नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये संवसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। तो ये हमारा अब तक के दो पेपर की मोक्षमा प्रकाशक और फिर हमारे तत्वार्थ मणि प्रदीप। तो चैप्टर 1 5 के दो सूत्र 6 7 और 8। तो पिछली थर्सडे क्लास में हमने 8th चैप्टर को कवर किया। तो उस 8th चैप्टर में मूल किसके ऊपर आचार्य ने किसका विस्तार किया? जो अंतिम 8वां बंद अधिकार था तो उसमें आचार्य ने किसकी चर्चा करी? जो टोटल उसमें 26 28 सूत्र है। कर्म बंधन के पूरे जो चार भेद के हिसाब से प्रकृति, प्रदेश, अनुभाग और स्थिति के माध्यम से एक एक डिटेल में समझा है हाँ। पूरा इसमें। और शुरुआत में आचार्य ने संसार का मूल कारण क्या बताया? मिथ्या मिथ्या। बंध। हाँ, मिथ्यात्व बंध। अब वो उनके 5 प्रकार कौन कौन से हैं? बंध मतलब बंध का अभाव किस किस क्रम में होता है? मिथ्या दर्शन, अविरति, हाँ। प्रमाद, कषाय और योग। हाँ, योग। योग। ये 5 प्रकार है बराबर ऐसे। तो कषाय का भाव कब तक चलता है जीव को? भाई मिथ्यात्व गया, मिथ्यात्व के बाद गुणस्थान के हिसाब बाकी से बची हुई कषाय का भाव कब तक? कषाय कब तक रहेगी जीव को? 10वें गुणस्थान, 7वें से 10वें गुणस्थान तक। हाँ, 10वें गुणस्थान के हाँ के अंत समय तक रहती है। तो अब कषाय करना अच्छी बात है कि कषाय करना अच्छी बात नहीं है? अच्छी बात नहीं है। नहीं है। अरे, तो पूजा का भाव कषाय का भाव है कि वीतराग भाव? कषाय कसाई का। है। तो अब जो 148 प्रकृतियां थी उन 148 प्रकृतियों को आचार्य ने 2 भागों में डिवाइड किया। ठीक है। पहले तो मूल से 8 प्रकार के कर्म में को डिवीजन कैसे करेंगे 8 कर्मों का? घातिया अघातिया में। गाती और अगाती बराबर। ठीक है। गाती प्रकृति पुण्य प्रकृति है? गाती प्रकृति पुण्य प्रकृति है? जो उसमें 47 प्रकृति आती है वो पुण्य प्रकृति है? वो सब पाप की है। वो सब पाप प्रकृति है। प्रकृति है। तो ये जो पुण्य और पाप के भेद है कौन सी प्रकृति में? अघाती मतलब आ गए। किसमें? अगाती में बराबर। तो कोई व्यक्ति जैसे जिन मंदिर में विधान कर रहा है बराबर, और उसको कौन कौन सी प्रकृति बन रही है मोटे मोटे तौर पे? दोनों ही। दोनों ही। हाँ। दोनों घातिया अघातिया दोनों। हाँ, हाँ। क्या दोनों ही। अब बंध। गाती में उसको क्या क्या बन रहा है? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, हाँ। मोहिनी, फिर मोहिनी, वेदनीय, मोहनीय, अंतराय, अंतराय। ठीक है। और अगाती में? खाती नाम भी है, प्रकृति। गोत्र भी है और हाँ, वेदनी भी है। वेदनी भी है। और अगर आयु, आयु बंद चल रहा हो आयु तो भी है। आयु भी है। आयु भी है। आयु। बाकी हाँ, 7 का बंद तो निरंतर चल रहा है। ठीक है। तो अब ये तो हुआ कि अगर वो जीव सम्यक दृष्टि हो और वो भी विधान कर सकता है ना, पूजा कर सकता है, पाठ कर सकता है, तो अब उसको कौन कौन सी प्रकृति का बंध हो रहा है? हम्म। उसको केवल दर्शन मोहिनी नहीं होगा,
हाँ बराबर। and हम्म। uh, हाँ, दर्शन मोहिनी नहीं होगा। और चारित्र मोहिनी में 40 मिनट तो चालू रहेगा उसका बहुत देर चालू, तक। वो तो चालू तो रहेगा। मतलब सम्यक दृष्टि के चारित्र मोहिनी पूरी बंदेगी कि पार्शियल बंदेगी? पार्शियल होगी। पार्शियल होगी। तो कौन सी, किसका उसने अभाव किया? केवल मिनिमम। केवल अनंतानंदी अनंतानुबंधी कषाय अनंतानुबंधी का कषाय कषाय का किया। अभाव किया। हाँ, अनंत अनुबंधी कषाय का अभाव किया, तो इसको उसको छोड़कर बाकी की प्रकृतियों का बंध तो, पर वो जो बाकी की प्रकृति है वो क्या है? अल्प संसार का कारण है। अनंत संसार का कारण जो मूल था वो दर्शन मोहिनी अर्थात मिथ्यात्व का उसने अभाव किया। तो उसके क्या मिथ्यात्व का अभाव हुआ? पूजा तो वो भी कर रहा है, अर्घ तो वो भी चढ़ा रहा है। पर वो किसी अपनापन नहीं कर रहा है वो। उसको ये पता है कि मैं तो सिर्फ ज्ञाता दृष्टा हूँ। हम्म। है तो वो जो बाहर की जो क्रियाएं हो रही, शरीर आदि की क्रिया, कि उन सब की क्रिया का स्वामी कौन है? कि वो तो शरीर की क्रिया का स्वामी शरीर है। तो शरीर को हिलाने, मतलब जैसे अर्घ चढ़ा रहा ना, एक हाथ से लेकर यो थाली में चढ़ाते हैं, तो उसको क्या है कि ये जो हाथ के एक एक परमाणु है, इनकी क्रिया तो ये हाथ कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा, क्योंकि जड़ की क्रिया मैं चेतन नहीं कर सकता। और मुझे जो विधान पूजा आदि भक्ति का जो भाव आ रहा है, ये भाव भी मेरे ज्ञान के क्रमबद्ध परिणमन में केवल मैं इसको इस होने वाले राग को जानने वाला हूं, तो उस राग से उसको भेद चलता है और ज्ञान की अधिकता है, इसलिए सम्यक दृष्टि हम्म। है। तो सबसे पहले आचार्य क्या छुड़वा रहे हैं कि पुण्य और पाप में एकत्व बुद्धि छुड़वा रहे हैं। हम्म। पुण्य और पाप की वो तो अपने बाद में छूटेंगे, पर पहले पुण्य और पाप में एकत्व। और क्या एकत्व छुड़ाया? कि पाप से तो लाभ है ही नहीं, पुण्य से भी आत्मा को लाभ नहीं है। अगर गहराई से देखे तो पुण्य से भी आत्मा को हानि है, क्योंकि बंद हो रहा है ना। तो बंद तो हमारे लिए अच्छा नहीं है ना। हाँ जी। चाहे सोने की बेड़ी बंधे, बेड़ी की मतलब धातु अलग हो, उससे क्या फर्क है? बेड़ी तो बेड़ी है ना। पुण्य ये से भी उसको संपत्ति सच्चा बंद श्रद्धा है। ने, इसलिए वो सम्यक ज्ञानी। तो सम्यक ज्ञान में क्या रहा? उसको वस्तु का यथावत ज्ञान है। पुण्य को पुण्य रूप मानता है, पाप को पाप रूप मानता है। पुण्य से मुझे लाभ है ये नहीं मानता है, पुण्य से भी मुझे हानि है। ये पुण्य का भाव भी मुझे संसार में रखेगा, ये भाव भी दुख रूप परिणाम है, यह भी छोड़ने योग्य है ये। तो बंध अधिकार में आश्रय और बंध में आचार्य ने हमें इसका बताया कि आश्रय और बंध है क्यों है? क्योंकि ये दोनों तेरे संसार के कारण है। तो इस तरह हमें उस आश्रय बंध अधिकार में इसकी इसका स्वरूप बताकर, और फिर कौन कौन सी प्रकृति, किसकी स्थिति कितनी है, अनुभाग कितना है, इनको संक्षिप्त में आचार्य ने स्थिति बंध, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, ये सब इसलिए वो राग तेरे लिए मतलब करने योग्य नहीं है, इस तरह हम्म। से। और जीव अगर माने कि विकल्प करना चाहिए, तो इसका मतलब तुझे आश्रम में रुचि पड़ी है, तो इसका मतलब तुझे संसार में रखड़ने में रुचि पड़ी है। हम्म। है, हम्म। है? तो इस तरह वो इस मतलब पूरे अधिकार का शॉर्ट में समरी करे, तो इस तरह से हमको जो दो पहले के दो अधिकार ये है। तो ये तो हुई हमारी तत्वार्थ मणि प्रदीप। अब जो तीसरा जो पेपर है, इसमें हम अष्टपाउर की समरी, केवल समरी होगी, कोई गाथा नहीं होगी। केवल आठों पाउर जो भगवान कुंद कुंद के पांचों परमागम है, तो अष्टपाउर में मतलब हे तो सब अलग अलग है, उन सब को मिलाकर एक ग्रंथ अष्टपाउर के नाम से बनाया। तो पहले छह थे, बाद में दो और मिले, तो अष्टपाउर। पहले षट पाउर नाम था, बाद में दो और मिला के अष्टपाउर। तो एक एक पाउर में कहीं पे 30 गाता है, कहीं पे 40 गाता है, कहीं पे और है। तो उनकी समरी इसमें है, जो हम 36 पेज का ये जो पीडीएफ आप सबको भेजा है। तो रचना जी आपको धन्यवाद कि आपको तो एकदम साफ सुथरा है और पढ़ने में थोड़ा इजी है। तो ये जो 36 पेज का पीडीएफ है, यही हमारे कोर्स में है। तो उसमें एक एक पाउर का विषय क्या है,
संक्षिप्त में उसकी समरी हम पढ़ेंगे। दर्शन पाहुड़, सूत्र पाहुड़, चारित्र पाहुड़, बोध पाहुड़, भाव पाहुड़, लिंग पाहुड़, ऐसे करके जो 8 पाहुड़ है, इन सब में समरी है कि उनका विषय क्या है। ठीक। तो अभी हम फिर वो दर्शन पाहुड़ की चर्चा से प्रारंभ करते हैं। सभी के पास पीडीएफ है राइट? ग्रुप में जो फोरम वाला डिस्कशन फोरम ग्रुप है उसमें पीडीएफ भेजी गई है। ये यदि नहीं है तो ओपन कर लीजिए वहां से। हम्म। हाँ, सबको दिखाई दे रहा है। ये 160 है। अब अगर पुस्तक होगी तो 160 है। आचार्य कुंदकुनोन टीकाकार, उसमें से केवल इसमें सबकी है, 5 पाउंड, मतलब समय सा, प्रवचन सार, नियम, सबकी थोड़ी समरी दी है। हमारे कोर्स में केवल अष्ट पाउंड है, पेज नंबर 160। ठीक। तो जैसे हम 5 पाउंड का नाम देखते हैं ना, ऐसे तो 5 पाहुड़ का अगर संक्षिप्त सार देखें तो प्रवचन सार में है दिव्य ध्वनि का सार। तो प्रवचन सार को क्या जाना, कि प्रवचन सार को जानने से उसमें एक त्रिकाली शुद्ध आत्मा को उपादेय बना, ये विषय है समय सार का। प्रवचन सार में क्या है, दिव्य ध्वनि का सार, वस्तु स्वरूप को बताया। तो उस वस्तु स्वरूप को जानकर उसमें से क्या है कि तू एक आत्मा को उपादेय बनाए, और उस आत्मा को उपादेय करके और उसके आश्रय से तुझ में मोक्ष मार्ग और मोक्ष प्रकट हो, ये विषय है नियम सार का। प्रवचन सार का विषय, फिर नियम समय सार, नियम सार का विषय मोक्ष मार्ग और मोक्ष का फल। अब मोक्ष और मोक्ष मार्ग प्रकट करके तू अंदर में मोक्ष को, तो मोक्ष होगा तो क्या होगा कि तेरे ज्ञान में 6 द्रव्य तेरे ज्ञान के गे बनेंगे। ये विषय है पंचास्तिकाय का। 6 ज्ञान का, 6 द्रव्य का जो इसमें नहीं है, मैं तो 5 पाउड़ का एक एक लाइन में बता रहा हूँ। ठीक है, तो वो ज्ञान का। और इस तरह हम वो आत्मा के आश्रय से केवल ज्ञान प्रकट करके, और ये 6 द्रव्य हमारे ज्ञान के गे बने और 8 कर्मों का नाश हो, ये अष्टपाउड़। तो अष्टपाउड़ में प्रशासन की बात की कि किस तरह जिन मार्ग में तुझे क्या करना है, कैसे मुनिराज का स्वरूप है, कैसे श्रावक का है, किस तरह। तो एक एक पाउड़ का विषय अलग अलग है। जो पहला है हमारा दर्शन पाउड़। तो दर्शन पाहुड़ का जो विषय है वो मतलब कि वो जिन दर्शन नहीं, मतलब सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन की महिमा, सम्यक दर्शन का स्वरूप, ये दर्शन पाहुड़ में है। और 36 गाथाओं में आचार्य ने इस दर्शन पाहुड़ का स्वरूप बताया है। तो अष्टपाउड़ में आचार्य अर्थात प्रशासक के रूप में दर्शन होते, मतलब इसमें आचार्य ने शिथिलाचार का पोषण न हो इसलिए ऐसी ऐसी है, कैसे दिगंबर मुनिराज का स्वरूप, इन सब, इसलिए इसको प्रशासन मतलब डिसिप्लिन की बात की है। तो अष्टपाउड़ मतलब डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए, किस तरह का, जिनवाणी से तुझे क्या मर्म निकालना है, कौन सा प्रथम करने योग्य, इसलिए इसको प्रशासक के रूप में। यह ग्रंथ न तो प्रवचन और पंचास्तिकाय के समान वस्तु स्वरूप का यहाँ कोई वस्तु स्वरूप का प्रतिपादन नहीं, क्योंकि ये दोनों तो प्रवचन, और न ही समय सार और नियम सार की बात ही आध्यात्मिक है। तो जैसे समय सार नियम सार में आध्यात्म की बातें हैं, वो भी इसमें नहीं है। तो इसमें तो अपने शिष्यों को आचरण, कैसे आचरण में लेना, अनुशासन और शिथिलाचार के विरुद्ध सशक्त आदर्श है। मतलब इसमें जब हम गाथाएं पढ़ेंगे ना, तो ऐसी ऐसी गाथाएं, और जहाँ पर एकदम आचार्य ने मतलब डांटा भी है कि तुम ऐसा करोगे तो ये है इस प्रकार, और प्रेरक उपदेशक भी है और मधुर संबोधन भी है। यद्यपि चतुर्वद संघ के आचरण में समागत शिथिलता को दूर करने के उद्देश्य से, तो उस समय जब कुंदकुंद भगवान थे उनके समय ही 100 साल पहले श्वेतांबर मत की स्थापना हो गई थी। तो शिथिल और दिगंबर संप्रदाय में भी मुनिराज में शिथिलाचार आने लगा। तो अब उनको एकदम अनुशासन प्रिय है कि कोई इस जिन मार्ग को करे, इसलिए उस शिथिलाचार को बचाने के लिए उन्होंने एक एक पाउड़ करके और हर जगह शिष्य को और भव्य जीवों को मोक्ष मार्ग प्रकाश, इसलिए इसको अनुशासन का करण, डिसिप्लिन।
इस ग्रंथ पर किसी आचार्य की कोई टीका नहीं है, पर जयचंद जी छाबड़ा ने, क्योंकि सरल ग्रंथ है तो बहुत ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होती पढ़ने में, फिर भी जयचंद जी छाबड़ा ने थोड़ा बहुत भावार्थ लिख के और इन गाथाओं का थोड़ा सा मर्म हमारे सामने रखा है। तो ये आठों पाउड़ के नाम इस प्रकार है: दर्शन, सूत्र, चारित्र, बोध पाहुड़, भाव पाहुड़, मोक्ष पाहुड़, लिंग पाहुड़ और शील पाहुड़। तो अब प्रत्येक का वो विवेचन नीचे। तो दर्शन पाउड़ मतलब सम्यक दर्शन। तो 36 गाथाओं में इस पाउड़ में प्रतिज्ञा वाक्य और मंगलाचरण, पहले तो मंगलाचरण दिया, और धर्म का मूल क्या बताया? सम्यक दर्शन। अतः सम्यक दर्शन से हीन व्यक्ति की वंदना नहीं करना चाहिए। मतलब ये जो एक एक दो दो लाइन है ना, ये समझ लो कि एक एक दो दो लाइन मतलब उन गाथाओं का सार है, सिंपल सिंपल शब्दों में उनको। जैसे मैं अष्टपाउड़ ग्रंथ बताऊंगा आपको, थोड़ा सा, हमको कोई इस ग्रंथ से नहीं लेना है, मैं तो बस थोड़ा सा, पहले इन्होंने मंगलाचरण किया और फिर दूसरी गाथा में दंशनम मूलो धम्मो की धर्म का उपदेश दिया। तो मूल क्या है? दर्शन। तो जैसे मंदिर की नींव और वृक्ष की नींव होती है मूल, ऐसे ही धर्म किस पे खड़ा रहेगा? तो सम्यक दर्शन। तो सम्यक दर्शन नहीं है तो जीव के धर्म की शुरुआत नहीं है। तो इसलिए सब जीवों को क्या बोला है कि अपने कानों से सुनकर, और इस सम्यक दर्शन से रहित जो जीव है वंदनीय नहीं है। तो इसको यहाँ बताया कि अतः सम्यक दर्शन से हीन व्यक्ति की वंदना नहीं करनी चाहिए। सम्यक दर्शन से भ्रष्ट व्यक्ति ही वास्तविक भ्रष्ट है। कि जो दंशनम भट्टा मतलब दर्शन से भ्रष्ट है, वो भ्रष्ट में भी भ्रष्ट है। तो अगर उसके सम्यक दर्शन नहीं है और बाहर में वो कितना ही बाह्य क्रिया करे तो भी वो भ्रष्ट में, क्योंकि सम्यक दर्शन के बिना चारित्र का भी पेड़ खड़ा नहीं होता है। सम्यक दर्शन के बाद होने वाले ही उसके चारित्र को सम्यक चारित्र की संज्ञा, अदरवाइज उसको मिथ्या चारित्र। तो बाह्य चारित्र चारित्र नहीं है, अंदर अपने स्वभाव में रमणता हुई तो ही वो चारित्र संज्ञा मिलेगी। तो बोल रहे सम्यक दर्शन धर्म का मूल है। दर्शन से भ्रष्ट व्यक्ति को कभी निर्वाण की प्राप्ति नहीं हो सकती। कि अगर सम्यक दर्शन नहीं है तो सम्यक दर्शन के बिना उसको निर्वाण, क्योंकि वो धर्म का मूल है। और चारित्र खलु धम्मो, कि उसके ऊपर चारित्र प्रकट मतलब उसके बेसिस पे ही चारित्र की शुरुआत होती। तो दर्शन से भ्रष्ट व्यक्ति को कभी निर्वाण की प्राप्ति नहीं। सम्यक दर्शन से रहित व्यक्ति भले ही अनेक प्रकार के शास्त्रों का ज्ञाता हो, अरबों वर्षों तक उग्र तप करता रहे, पर उसे सम्यक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, संसार में भटकता रहेगा। सम्यक दृष्टि ही कर्मों का नाश करता है। क्या बता रहा है इसमें? अब इस 5 लाइन में 6-7 गाथाओं का सार आ गया कि सम्यक दर्शन धर्म की मूल है। अब सम्यक दर्शन कैसे प्रकट होगा? सम्यक दर्शन प्रकट करने की विधि क्या है? तत्वों का सच्चा श्रद्धान करना ही सम्यक दर्शन। बराबर, सच्चा श्रद्धान। और उस तत्वों में सच्चा श्रद्धान क्या होगा? देव गुरु शास्त्र के प्रति सच्चा श्रद्धान। हाँ हाँ, तो अब वो देवशास्त्र गुरु हमें क्या बता रहे हैं हम्म, कि कैसे? उन्होंने हमें विधि बताई ना कि तुम्हें सम्यक दर्शन प्रकट करना है, तो क्या विधि बताई? फिर आप पर में वेद विज्ञान करना है, ज्ञाता दृष्टा बने रहना है हमें कि मैं कुछ कर नहीं सकता। है सुबह दूध वाला हमें दूध नहीं दे के गया, क्या करना? कुछ भी नहीं करना। मिल्क बूथ पे जाके ले आओ, और क्या है, जाके ले आओ। बेस्ट ऑप्शन है। अरे और और दूध नहीं पीना, उस दिन दूध नहीं पीना। अरे हम्म। हमारे 2 करोड़ गुम गए, नौकर को दिए बैंक में ले जाके रखना, और वो गुम गए, क्या करे? कितनी कशाई करे कि 2 करोड़ मिल जाए? कितना उसको डंडे मारे कि 2 करोड़ मिल जाए? अब आपा पर का भेद ज्ञान कर सकते हैं। धन क्या है? कौन सा द्रव्य है? उद्गल। पर द्रव्य। पर पर द्रव्य है। द्रव्य। और तो अब वो जो पर द्रव्य चला गया तो तू क्यों दुखी हो रहा है?
क्योंकि उसके अंदर मुझे ममत्व है, मैं मोह कर रहा हूँ उस पैसे हाँ से, जबकि वो मेरा मेरा है। नहीं था, इसीलिए चला गया। हाँ, और इस तरह तो स्व और पर, तो मैं कौन हूँ? जीव, जी। चेतन। और ये धन आदि क्या है? अजीब पदार्थ है। तो इन धन से, रागादि भाव से भिन्नता मुझे भासित हो और मैं अकर्ता ज्ञायक हूँ, ऐसी दृष्टि हो तो मेरे धर्म प्रकट होता है। तो राग आना इतना बड़ा अपराध नहीं है, पर तेरी राग में एकत्व बुद्धि रहे और राग से लाभ माने, ये है तेरा मिथ्या दर्शन है। तो इसलिए आचार्य बताए कि सबसे पहले ये करना धर्म के, कि सबसे पहले तुझे क्या सीखना है? जिन मंदिर जाके अर्घ चढ़ाना सीखना है, पाठ बोलना सीखना है, माला फेरना सीखना है, प्रक्षाल करना सीखना है। क्या सीखना है सबसे पहले? जिनेंद्र भगवान के पास जाके सम्यक दर्शन कैसे प्रकट हो, ये तुझे वहां जाके क्योंकि वो धर्म की मूल है। उसके बिना तेरा धर्म प्रकट होगा होगा नहीं। ही तो नहीं। सबसे पहले इसलिए बताया कि सम्यक दर्शन, तो वहां जाए, आते हैं जीव को, उनके पास जाता है विनय आदि के बाद, पर तेरा सबसे ज्यादा फोकस कहाँ होना चाहिए? वजन क्या होना चाहिए? कि मैं अपने धर्म का मूल और नींव डालूं, कि सम्यक दर्शन को प्रकट करो। और सम्यक दर्शन के लिए मुझे उनकी जिनवाणी की, जिनेन्द्र की वाणी, गुरु की वाणी को समझकर और अपने चेतन, अपने आत्मा के अकर्ता स्वभाव को समझना पड़ेगा। तब मुझे अपने पराये का भेद ज्ञान होगा। है। तो वो वस्तु स्वरूप को समझने से, क्योंकि जिनेन्द्र भगवान ने वस्तु स्वरूप, वस्तु स्वभाव धम्मो, तो जब तक मुझे वस्तु स्वभाव अंदर में निर्णय में नहीं आएगा और निर्णय मेरा पक्का नहीं होगा, तब तक निर्विकल्प स्वानुभव का जन्म, और निर्विकल्प स्वानुभूति में ही सम्यक दर्शन और धर्म प्रकट होगा। तो सर्वप्रथम जिनेन्द्र ने हमें क्या आज्ञा दी दर्शन प्रारंभ में? कि सर्व जीव सम्यक दर्शन को प्रकट करो। सम्यक दर्शन के बिना तुम्हारा संसार किराना होने वाला नहीं है। ये मिथ्यात्व ही अनंत संसार का कारण है, कि तेरे समस्त दुखों का कारण ही तेरा अज्ञान है। आ रहा है? तो अब उन्होंने क्या आगे क्या बताया? कि कितने ही तू शास्त्रों का ज्ञाता हो, अरबों वर्षों तक, तो मतलब तेरे पास 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान हो जाए, अगर कोई मिथ्या दृष्टि जीव है तो 11, तो भले ही इतने ज्ञाता हो और अरबों वर्षों तक तो उग्र तप करे, मौन रहे, एक आसन गए, कुछ भी करे, फिर भी उससे सम्यक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। तो संसार, और उससे रंच मात्र भी कर्मों का नाश नहीं होगा। कर्मों का नाश कैसे होगा? कि जब तक तेरे इस सम्यक दर्शन का जन्म नहीं होगा, तब तक तेरे दर्शन मोहिनी का भाव नहीं होगा, और दर्शन मोहिनी का भाव नहीं होगा तो रंच मात्र भी कर्म का, अन्य कर्म का अभाव नहीं होगा। पर क्लियर? तो जो व्यक्ति, अब आगे, जो व्यक्ति सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तीनों से भ्रष्ट है, वे तो महाभ्रष्ट है। तो अगर सम्यक दर्शन नहीं है तो उसके सम्यक ज्ञान भी नहीं है, और सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान नहीं तो सम्यक चारित्र भी नहीं है। तो अब उसके क्या है? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, चारित्र है। तो वो जीव क्या है? महाभ्रष्ट है। सम्यक दर्शन नहीं, सम्यक दर्शन हो और चारित्र नहीं हो, तो वो केवल चारित्र से की कमी है, अस्थिरता है। पर जो सम्यक दर्शन नहीं है, तो उसके आगे ना तो सम्यक ज्ञान है ना सम्यक चारित्र है, तो वो भ्रष्ट में है। ऐसे लोग स्वयं के साथ पर का भी अहित करते हैं। ये भ्रष्ट लोग धर्मात्माओं को भ्रष्ट बताकर उनकी निंदा किया करते हैं। तो अब इसमें क्या बता रहे हैं? कि कोई जीव मिथ्या दृष्टि जीव हो, तो वो क्या अपने अन्य जो सम्यक दृष्टि उनकी निंदा करता है। तो उनकी अगर निंदा करता है तो क्या होता है? कि अगर कोई मिथ्या दृष्टि जीव है कि, और किसी सम्यक दृष्टि जीव की निंदा करता है, तो आचार्य बोलते हैं ऐसा लगता है इसकी त्रस पर्याय का काल पूरा हो गया और निगोद जाने का समय आ गया। यार गाथा पढ़ो, केवल थोड़ा थोड़ा मैं इसमें से बता दूं। I think ये लिखा ना, हाँ अब ये पढ़ो आप। गाथा 12 क्या लिखे हैं?
जो पुरुष दर्शन में भ्रष्ट है तथा अन्य जो दर्शन के धारा के मतलब जिन्हें उन्हें अपने पैरों पढ़ाते हैं, मान लो जैसे कोई जैसे मिथ्या दृष्टि साधु है, ठीक है, या तो वो द्रविलिंग भी हो सकता है भाव और कुलिंगी भी हो, तो वे अगर किसी सम्यक दृष्टि को अपने में नमस्कार कराते हैं तो वे पर भव में लूले और मूक होते हैं, मतलब सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र की उनको दुर्लभता होती है। तो यहाँ लिखा ना, इस पंचम काल में मिथ्या मत के आचार्य बनकर लोगों से विनय आदि पूजा कराते हैं और उनके लिए ऐसा मालूम होता है कि उनकी त्रस राशि का काल पूरा हो गया, अब एकेंद्रीय होकर निगोध में वास करेंगे। इस प्रकार जानना कि कोई अगर मिथ्या दर्शन के रास्ते पे चला जाए, ग्रहित मिथ्यात्व में चला जाए और सम्यक दृष्टि की अवहेलना करे, उनको नीचा दिखाए, उनको अपने पैरों में गिराना मतलब अपने पैरों में झुकाना चाहता है, तो आचार्य बोलेंगे वह जीव अल्पकाल में निगोध जाने वाला है। तो निगोध में लूला, क्योंकि निगोध में शरीर है ही नहीं ना, मतलब वो एक शरीर में अनंत है, तो न उनके पैर है, इसलिए बोलते हैं लूले और ऐसे होंगे। है इस तरह से सम्यक दर्शन के बिना कोई भी जीव वंदनीय नहीं है, सम्यक दर्शन के बिना, क्योंकि उसको आत्म स्वभाव का भान नहीं है और उसके स्वभाव के भान बिना उसके धर्म की यात्रा प्राप्त है। तो जिस प्रकार मूल के नष्ट हो जाने पर वृक्ष की वृद्धि संभव नहीं है, उसी प्रकार सम्यक दर्शन रूपी मूल के अभाव में धर्म रूपी वृक्ष की भी, क्योंकि सम्यक दर्शन में क्या हुआ कि कहाँ जमना है। सम्यक दर्शन क्या करता है कि श्रद्धा की पर्याय का श्रद्धेय आत्मा बनता है, तो उस कि इस आत्म स्वभाव में टिकने से धर्म की मतलब वीतरागता की वृद्धि है। तब सम्यक दर्शन है ही नहीं, तो फिर चारित्र लीन कहाँ होना है, उससे तो जमने का स्थान ही नहीं पता है ना, कि कौन से अनंत पदार्थों में कौन से पदार्थ में एकाग्र होने पर मुझे वीतरागता होगी। तो इसलिए बोला कि उसके धर्म की वृद्धि होती नहीं है। कि यहाँ धर्म की वृद्धि का मतलब क्या है कि उसके बाह्य शुभ भाव में वृद्धि हो, नहीं, धर्म की वृद्धि मतलब वीतरागता की वृद्धि, उसके कषाय का भाव। अगर अनंतानुबंधी का अभाव हुआ है तो अभी अप्रत्याख्यान का अभाव हुआ तो धर्म की वृद्धि हुई, फिर प्रत्याख्यान कषाय का अभाव हुआ तो धर्म की वृद्धि हुई। धर्म की वृद्धि ये नहीं है कि बाहर में उसने सब कुछ छोड़कर और जंगल आदि में चला गया, कि वो अगर अंदर में सम्यक दर्शन नहीं है तो वो केवल बाह्य से इस 28 मूल गुण का, पर अंदर में धर्म को धारण करने वाला नहीं। इसको बता, धर्म की वृद्धि मतलब अंदर में सुख बढ़ने वाला, वीतरागता बढ़े, ज्ञाता दृष्टा स्वभाव का और अवलंबन लेकर कषाय का भाव करे, उसका नाम है धर्म की वृद्धि। है मतलब एक एक गाथा है, हम उन सब का दो दो तीन तीन लाइन में ये सार दिया है। तो जो जीव सम्यक दर्शन से रहित होकर भी सम्यक दृष्टियों से अपने पैर पूजाना चाहते हैं, ये जो अभी हमने बात की, वे तो लूले और मूक होंगे, मतलब एक इंद्रिय पर्याय निगोद में। उन्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति दुर्लभ ही समझना चाहिए। दुर्लभ क्यों बोला? निगोद में चले गए तो दुर्लभ क्यों हो गया? अब निगोद से निकलेगा कब? मतलब वो जो 6 महीने 608 जीव 6 महीने 8 समय में निकलते हैं, अब कब उन अनंत निगोदिया जीव में उसका नंबर लगेगा? तो उसने स्वयं अपने परिणामों से अपने अनंत संसार की यात्रा को, तो अब हमें अवसर मिला है, तो इस बात से हमें क्या प्रेरणा मिली कि तू अभी निगोद में नहीं है, तू सेनी पंचेंद्रिय पर्याय में है, और अभी तुझे सर्व अवसर मिले हैं, तो तू यहाँ सम्यक दर्शन रूपी धर्म को प्राप्त करके और अपने जन्म मरण के अभाव की नींव रख दे। पूर्णता भले ही नहीं हो पाए, पर आगामी समय में तेरी पूर्णता होगी होगी और होगी। है अरे राधिका जी, यस। है अब आगे, जो व्यक्ति लज्जा भय और गौरव आदि के कारण उन मिथ्या दृष्टियों के पैरों में पड़ते, वे भी बोधि को प्राप्त नहीं पड़ते। ये बात कहाँ आई थी? ये बात आई ना, जो व्यक्ति लज्जा भय और गौरव आदि के कारण उन मिथ्या दृष्टियों के पैर में पड़ते, वे बोधि को प्राप्त नहीं होते।
तो छठे अधिकार के अंदर आई थी मोक्षमा हाँ, प्रकाशक पे। आया था ना, कुदेव कुगुरु और हम्म, कुधर्म के प्रकरण में आया था, तो वहां आया था ना। तो लज्जा और भय से, तो कितनी बार क्या होता है कि बाहर से किसी ने वेश धारण किया हो, तो हम लज्जा से, लोग क्या बोलेंगे, ये लज्जा हुई ना, भय, अगर हमने इनकी बात नहीं मानी तो ये हो जाएगा, ये है, तो वो वस्तु स्वरूप का ना होने से कारण लज्जा भय और लोभ से ऐसा, और गौरव आदि से, गौरव मतलब उनसे कुछ प्राप्ति हो, इस प्रकार नाना प्रकार से अगर वो मिथ्या दृष्टि को पूजते हैं तो उनका भी क्या होता है, संसार किनारा और दूर हो, मतलब और संसार में भटकने का काल बढ़ गया, क्योंकि उसने निर्णय नहीं किया, परीक्षा प्रदान ही नहीं की। और जैसे लोग भेड़ चाल में चल रहे हैं, तो उसी भेड़ चाल में वो भी चलने लगा, लज्जा से भय से, और परिवार वाले जा रहे हैं, मुझे भी जाना पड़ेगा, ये भय से, नहीं तो परिवार वाले मुझे तोड़ देंगे, निगोद में तेरे साथ आएंगे परिवार वाले। आया कि हम्म, तुझे इस धर्म मार्ग में तुझे परीक्षा प्रदानी बनेंगे, तो तुझे होगा, क्योंकि तेरे परिणामों का फल तुझे मिलेगा। इसलिए आचार्य बोल रहे हैं कि लज्जा भय से भी कोई अगर मिथ्या दृष्टि तुझे है, तो तुझे उससे दूर रहना है, सच्चे देवशास्त्र गुरु के सानिध्य में रहकर ही अपनी मुक्ति मार्ग है, वरना तेरा मुक्ति मार्ग और दुर्लभ हो जाएगा। कह रहे हम्म। तो विक्रम जी ये सब अवॉइड कैसे कर सकते हैं? लाइक बस अंदर में उनके प्रति श्रद्धा, अगर नहीं नहीं, लाइक अभी वो कम्युनिटी में कुछ है राइट, तो हनुमान जी का जाप रखा है और बोलते हाँ हैं कि आना है, ये हाँ, है वो है, तो लाइक हम नहीं जाते तो ऐसा लगता है कि हमने झूठ बोला राइट कि। नहीं तो झूठ नहीं बोला ना, हम हमारे यहाँ 10 लक्षण पर्व में उनको बुलाएंगे, आएंगे, विधान रखा है, उनको बुलाओ कम्युनिटी पार्टी, आएंगे वो सब। क्या राइट बोलते राइट। हैं वो? नहीं हम लोग बुलाते ही नहीं राइट, बिकॉज हमको हाँ, नहीं पता है कि बुलाए, ये लोग मान को। लो बुलाएं तो वो हाँ आएंगे क्या? एक, राइट राइट। आज हम सब उपवास करेंगे, आप सब उपवास करोगे? क्या बोलते हैं वो? वी नहीं डोंट नहीं। बिलीव इन योर रिलीजन। तो अब हमें भी विवेक से बोलना है कि भाई आपकी और कोई मदद है, पर हम इन सब, हमारा बिलीफ अलग है, इसलिए हम सब इन चीजों में आते नहीं। बस। तो ओके। विवेक से प्रेम से बोलना पड़ेगा, अगर वो सच्चे मित्र हैं तो हाँ आपकी भावना का आदर करेंगे। और अगर नहीं है, तोड़ना है, तो मरने के बाद भी संबंध टूटने वाला है तो पहले ही टूट जाए ना। पर उसके राइट राइट। कारण, भय लज्जा और कारण मैं अपना जिन मार्ग और जिन धर्म को लजा दूं, क्योंकि निगोद मुझे जाना पड़ेगा, वो नहीं जाएंगे मेरे साथ। तो मुझे रखना है कि किस प्रकार विवेक से मैं रास्ता करूं, या तो कोई ओ बहाना बना ले, आज हम्म। हमारे ये है, आज हमारे ये है, आज मैंने घर से बाहर जाने के प्रण ये नहीं लिए, कुछ तो ऐसा विवेक लगाए इस तरह से, ओके। ताकि वो, तो वहां जाके हाँ। खड़े रहे, उससे कुछ नहीं है। पर वो जो क्रियाएं करते हैं और वो उनकी जो है, और उनमें बोले धोख लगाओ ये करो, उनमें फिर हम्म। ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण ऐसा है। वो करे, ओके उनका काम थैंक यू। करे, और वहां जाके, पर हमारी उनके प्रति कोई श्रद्धा नहीं है, तो भाई वो जो उनकी एक्टिविटी कर रहे हैं, पर हम ना तो उनकी उन धार्मिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, उनको जो करना है करे, पर हम थोड़ी सी ये आगे पीछे करके जाए, तो वो विवेक प्रयोग करना पड़ेगा इसके लिए, अच्छा। ओके। क्योंकि वो सर तो तो जगत तो ऐसे। हम्म। सर तो सिंपली हम ये भी तो कह सकते हैं कि भाई हम तो हमारे सिर्फ जैन धर्म को मानते हैं, मैं किसी और का अभिनय नहीं कर रही, लेकिन मैं किसी और मंदिर में डोकने लगा। हाँ, बस पर प्रेम से उनको बोल सकते हैं कि भाई हमारा बिलीफ थोड़ा सा अलग है, और बस आपके कोई भी हेल्प हो तन मन धन से, हम करने के लिए तैयार, बस। तो हम कोई उनसे लौकिक रिलेशन नहीं तोड़ रहे, पर वो हम्म। जहाँ हमें झुकवाना चाहते हैं, वो हमारे सिद्धांत और मान्यता, क्योंकि ये मेरे जन्म मरण का सवाल है, इसलिए तो वहां पर हम कोई भी समझौता नहीं करते है। ओके। या। और इस काल में ज्यादा बनेंगे प्रसंग, हाँ क्योंकि समझने वाले एक दो होंगे, और नहीं वो समझने नवरात्रि वाले आती है वो। 99 होंगे। हाँ। नहीं, तो धीरे नवरात्रि धीरे, में डांडिया और सबके लिए हाँ हाँ इनविटेशन डांडिया आता है। सब में, हाँ सब हाँ। में मेरे को तो अब आना ही बंद हो गया कि ये तो आएगी नहीं, ना डोनेशन देगी ना आएगी, तो इसकी तो हाँ डोरबेल ही मत बजाओ, बेकार है, हाँ वेस्ट ऑफ टाइम है। मैंने कहा थैंक हाँ, यू फॉर बस। दैट। हाँ, तो ये हमारे लिए हो गया ना, तो धीरे धीरे उनको समझ में आता है, तो फिर वो वैसे ही या तो दूर ही रहते हैं, और वो, और कदाचित हो तो आगे पीछे करके विवेक करके थोड़ी देर ये सब, पर आ, उसमें हम सम्मिलित नहीं हो, ऐसा ये लिखा है ना, भय से लज्जा से गौरव, किसी न किसी कारण हम भय लगने लगता, अगर हम नहीं रखेंगे तो कम्युनिटी में हमें अलग हो जाएगा, तो हम तो वैसे ही अलग है ना, इस तो एकदम भय हमें क्रिएट करता है। पर इस तरह से तो हमें विवेक से रास्ता निकलेगा, बनेंगे सबके प्रसंग,
ऐसा। पर हमें देखना है कि कैसी सिचुएशन है, तो उस सिचुएशन के हिसाब से कोई कैसे उसको प्रेम से बोले, और लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना है, वात्सल्य और प्रेम से सारा काम निपटाना है। हम्म, अच्छा विक्रम जी, 10 लक्षण जब चलते हैं तो उसमें गणपति के लिए बहुत सारे इनविटेशन आते हैं, क्योंकि हाँ, उनका 10 दिन कॉमन रहता है। और वो बराबर। हमेशा प्रॉब्लम होती है, जैसे पहले कभी जाते थे तो आते से आरती हाथ में पकड़ा लेते थे। हाँ, हाँ, तो बराबर। बहुत मुश्किल हो जाता था, अब तो जाना ही छोड़ दिया। हाँ, तो आते हैं, कितने जनों के आते हैं, बराबर। तो उसमें यही है कि भाई आज आपके यहाँ गणपति है तो हमारे मंदिर में भी महावीर की स्थापना है, खत्म। तो समय मिलेगा तो मैं आऊंगा, बाद में आएंगे तो बस ऐसे, तो विवेक तो लगाना पड़ेगा ऐसे। तो भय वे बोधि को प्राप्त नहीं होते। अब अगला, अंतरंग परिग्रह से रहित प्राणी पात्र दिगंबर मुनिराज ही दर्शन है। और जैन दर्शन में तीन ही वेश मान्य। वेश मतलब तो कौन से तीन है? एक तो जिनेंद्र भगवान के समान नग्न दिगंबर बाई का वेश, अंतरंग बाह्यरंग परिग्रह से। दूसरा उत्कृष्ट श्रावक एलक शुल्लक का वेश। और तीसरा आर्यिका का वेश। इसके अलावा कोई भी वेश जैन दर्शन में मान्य नहीं है। ये हमने छठे अधिकार में भी आया था कि कौन या कौन छठे सी। अधिकार में। हम्म, छठे अधिकार में भी ये आया था, और वहां पर भी उन्होंने कुछ गाथाएं अष्टपाउड वगैरह इनका ही रेफरेंस दिया था। अगर खोल के देखेंगे ना, तो लिंग पाउड अष्टपाउड के आधार से ही छठे अधिकार में काफी सारी गाथाएं, मतलब काफी सारा प्रकरण है। जिनेन्द्र कृति छह द्रव्य, नौ पदार्थ, पांच अस्थिकाय और सप्त तत्व। तो अब ये देखते हैं ना, छह द्रव्य, नौ पदार्थ, पांच अस्थिकाय। तो एक वर्ड आता है द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, है ना? द्रव्य क्षेत्र। तो द्रव्य की ओर से छह द्रव्य, क्षेत्र की ओर से देखेंगे तो पांच अस्थिका है। तो पांच अस्थिका है मतलब कि हे तो छह द्रव्य है, पर कालाणु की अस्थि तो है, पर उसका प्रदेश एक है, तो इसलिए उसको अस्थिकाय में नहीं। अस्थिकाय में किसको गिनेंगे? कि जिसके बहु प्रदेश हो, एक से ज्यादा, उसको अस्थि है। तो ये पांच अस्थिकाय मतलब क्षेत्र की अपेक्षा कर्दन, काल की अपेक्षा नौ पदार्थ और भाव की अपेक्षा सप्तत्व का श्रद्धान व्यवहार सम्यक दर्शन है। तो बाहर में कैसे जिनेन्द्र भगवान ने छह द्रव्य बताए हैं, नौ पदार्थ, पांच अस्थिकाय और सप्त। इसमें से एक भी पदार्थ में कोई पांच द्रव्य माने, कोई आठ पदार्थ माने, पांच की बजाय चार अस्थिकाय माने, सात की बजाय और कोई 10 तत्व, और ऐसे नाना प्रकार से। तो जैसा उन अ, द्रव्य और तत्व का स्वरूप है, अगर उसमें उसको कोई भूल है, तो उसको बाहर में भी व्यवहार श्रद्धा नहीं है उन छह द्रव्य और सात तत्व की। कोई ये माने एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कार्य करता है, आश्रव और बंध में पाप आश्रव तो है, पुण्य आश्रव से लाभ है, इस तरह एक भी कोई भूल है, तो बाहर में भी उसकी जो विकल्पात्मक श्रद्धा है, छह द्रव्य, नौ पदार्थ और पांच अस्तिकाएं और इन सात तत्व के, तो उसके निश्चय सम्यक दर्शन भी दुर्लभ है। कि कोई जीव है माने ही नहीं कि नहीं छह द्रव्य नहीं है, पांच द्रव्य, ऐसा कोई हो भगवान है, तो इसका मतलब उसके व्यवहार श्रद्धान में भूल है। व्यवहार श्रद्धान में भूल है तो सम्यक दर्शन भी कोसों दूर है। उसको जैसा स्वरूप बताया वैसा उसके विकल्पात्मक ज्ञान में वैसा स्वरूप होना चाहिए, है ना। तीसरी ढाल जो थी छह ढाला की, उसमें भी निश्चय का स्वरूप बताया कि बाद में व्यवहार स्वरूप। तो व्यवहार स्वरूप में जीव का क्या बताया? कि जीव के तीन प्रकार के भेद बताया, ज बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। अब अंतरात्मा के तीन भेद है, जगन्य, मध्यम और उत्तम। तो अगर कोई जगन्य को सम्यक दृष्टि नहीं माने, तो उसके व्यवहार जीव तत्व में भूल है, तो अब उसके निश्चय सम्यक भी प्रकट नहीं होगा। माना कोई माने कि वस्त्र सहित जीव है, वो सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता, वस्त्र के रहित होगा तो ही सम्यक दृष्टि। तो इसका मतलब उसने अंतरात्मा के एक जगन्य अंतरात्मा, उसका लोप कर दिया। उसका लोप होते ही व्यवहार के उसमें भूल है, तो व्यवहार में भूल है तो निश्चय में भी भूल है। इतना जिनागम सूक्ष्म और गहरा है, हल्का सा तू गड़बड़ी करे तो तुझे सम्यक दर्शन अर्थात धर्म का मूल की प्राप्ति नहीं होगी, ऐसा। और आगे जाकर उत्तम अंतरात्मा है, तो उत्तम अंतरात्मा में कौन आते हैं?
मुनिराज आते हैं तो मुनिराज के बाहर में 28 मूल गुण है, और वो बोले कि मुनिराज 27-26 गुण के साथ भी हो सकते हैं, तो उसके व्यवहार जीव तत्व में भूल है। तो इसका मतलब निश्चय सम्यक दर्शन भी कोसों दूर है। आ रहा है सबको? मतलब किस तरह से, मतलब सब चीजें एक दूसरे से लिंक्ड है। तो कहीं पर भी तू अपनी मिथ्यामति से और वस्तु स्वरूप में मिलावट करेगा तो निगोद जाते हुए कोई देर नहीं है। ऐसा तेरी बोधि अनंत काल तक तुझे ये सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, ये तेरे लिए फिर और काल तेरा दुर्लभ हो जाएगा। हर समय परीक्षा करनी है अपनी और हाँ सबकी आसपास की, नहीं तो हाँ, फिर कि कौन क्या बोल रहा है, कि तुझे व्यक्ति से नहीं चिपकना, उसके तत्व से चिपकना। अगर व्यक्ति से चिपक गया और बिना परीक्षा करे ही महान मान लिया, तो अब उसका हर तत्व को तो मानेगा। पर अगर तूने तत्व की परीक्षा की तो वचन प्रमाण है तो पुरुष प्रमाण होगा। पर हम क्या करते हैं, पुरुष को प्रमाण करते हैं। अब कोई भी वचन बोले तो हम प्रमाण की, ये जिनागम, जिनागम में वचन से पुरुष की प्रमाणता की है, कि आप जो वचन बोल रहे हो वो वीतरागता और अहिंसा को पोषण करने वाले एक नहीं। 6 द्रव्य, 9 पदार्थ, 7 तत्व और 5 अस्थिकाय है, तो आप जिन दिगंबर वाणी के प्रतिपादक हो। और अगर आपके वस्तु स्वरूप में सर्वज्ञता पर चोट है, क्रमबद्ध पर्याय में चोट है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता है, ये सब सिद्धांतों में भूल है, तो इसका मतलब वहां पर वो जिनेन्द्र की वाणी का प्रतिपादन नहीं। इस तरह से हमें परीक्षा करना पड़ेगा। इसके लिए आचार्य ने इसमें ये बताया है। तो का श्रद्धान व्यवहार सम्यक दर्शन है। अब प्रश्न है कि व्यवहार सम्यक दर्शन कौन से गुण की पर्याय है? पुराना मत पूछो, इसे ट्यूसडे है, 2 दिन हो गए ऑफिस जाते जाते। व्यवहार सम्यक दर्शन कौन से गुण की पर्याय है? कौन बताएगा? दर्शन तो वैसे श्रद्धा गुण की है, बट व्यवहार कैन ओनली हैपन विद निश्चय के साथ में, राइट? हाँ, बराबर, एकदम सही पकड़ा। हाँ तो चारित्र गुण में होगा ना, हाँ, हाँ चारित्र गुण की क्योंकि पर्याय है। हाँ हाँ आप श्रद्धा तो निश्चय सम्यक दर्शन हो जाएगा। बराबर, राइट। निश्चय सम्यक दर्शन हो जाएगा श्रद्धा। ठीक। हाँ, तो अब ये और जो व्यवहार हाँ चारित्र गुण की ही पर्याय होगी। हाँ, व्यवहार चार सम्यक गुण दर्शन की कौन सी पर्याय होगी, क्या आएंगे व्यवहार सम्यक दर्शन में, क्या आएगा? अच्छा, निश्चय सम्यक दर्शन में क्या आएगा? निश्चय सम्यक दर्शन में क्या आएगा? आत्मानुभूति आएगी। आत्मा निभाए। तो श्रद्धा का काम क्या है? प्रतीति करना। तो निश्चय सम्यक हम्म, दर्शन में क्या होगा? आत्मा की प्रतीति करना। श्रद्धा। तो व्यवहार सम्यक दर्शन में क्या होगा? वो सच्चे देव शास्त्र गुरु। सद्गुरु की सच्चे प्रतीति। देवशास गुरु की प्रतीति। तो एक तरफ है हमारा भगवान आत्मा, और एक तरफ है बाहर में अनंत और सिद्ध भगवान परमात्मा। तो अपने परमात्मा की श्रद्धा का नाम तो है निश्चय, स्व बराबर। अस्तित्व निश्चय। और व्यवहार तो बाहर में सच्चे देवशास गुरु की श्रद्धा जो का नाम है, उसका नाम है व्यवहार, क्योंकि वो पराश्रितता है ना। तो स्व आश्रित निश्चय, पर आश्रित व्यवहार, स्व आश्रित निश्चय, पर आश्रित व्यवहार, स्व आश्रित निश्चय, पर आश्रित व्यवहार। तो अब ये जो व्यवहार सम्यक दर्शन हुआ, अब ये व्यवहार सम्यक दर्शन को किस गुण की पर्याय में डालेंगे? निश्चय सम्यक दर्शन तो श्रद्धा गुण की पर्याय होगी। तो व्यवहार सम्यक दर्शन कैसा है? वीतराग रूप है कि राग रूप है? राग रूप राग है। रूप है। तो राग किस में चला जाएगा? राग जाएगा मिथ्या मिथ्यात्व में जाएगा। कश तो सम्यक दर्शन हो गया ना। निश्चय कषाय, हाँ सम्यक दर्शन तो श्रद्धा गुण की पर्याय होगी सम्यक दर्शन, चाहे वो औपशमिक हो सयोपशमिक, तो निश्चय है। तो साथ में जो राग चल रहा है सम्यक दृष्टि को, वो राग कौन से गुण की पर्याय है? चारित्र गुण की पर्याय होगा। चारित्र हाँ, गुण की। चारित्र गुण की पर्याय। चारित्र गुण की पर्याय। तो उस चारित्र गुण की पर्याय को, विकारी पर्याय को चारित्र गुण की पर्याय नहीं करके सम्यक दर्शन का नाम दिया। तो आगे शब्द क्या लगा दिया आचार्य ने? व्यवहार व्यवहार। सम्यक।
तो बाहर में जो देवशास गुरु की भक्ति का जो राग है वो आश्रव और बंध है, और उससे तुझे घाती प्रकृति का भी बंध है और अघाती प्रकृति का भी बंध है। अरे निश्चय सम्यक दर्शन में तो संवर निर्जरा है, और व्यवहार सम्यक दर्शन में आश्रय और बंध का बंध, मतलब वो उसमें संसार का बंध है। किसे ट्रू। समझ में नहीं आया? कठिन तो नहीं हो गया? अब थोड़ा हमारा लेवल बढ़ रहा है ना, हम्म, है? आधा कोर्स होने वाला है दो अगले वीक में, 5 सेमेस्टर, 2.5, आधी डिग्री तो मिल गई है सबको। है ना? तो व्यवहार सम्यक दर्शन में आश्रव और बंध है। हाँ, व्यवहार सम्यक, क्योंकि वो राग रूप है ना, हमें जिनेंद्र भगवान के मार्ग की श्रद्धा, हम ये तो बोलते हैं हम जिन मत के श्रद्धालु है, तो ये राग रूप है, तो इसमें बंध है। और हमें अपने आत्मा की श्रद्धा, वो निश्चय, वो वीतराग, संवरण निर्जरा है। तो ये जो बाहर में जो राग है, उस राग की पर्याय को सम्यक दर्शन बोला, तो उसके आगे शब्द क्या लग गया? व्यवहार। कि व्यवहार। जो सम्यक दर्शन तो नहीं है फिर भी सम्यक दर्शन के ना, तो व्यवहार, तो उस व्यवहार सम्यक दर्शन को निश्चय सम्यक दर्शन के साथ है। तो निश्चय सम्यक दर्शन मुक्ति का कारण है, और व्यवहार सम्यक दर्शन आश्रय और बंध है। बंध का। केवली भगवान को व्यवहार सम्यक्त का भाव नहीं है, क्योंकि उनके तो कोई राग बचा ही नहीं ना। विक्रम जी, ऐसे व्यवहार में एक को दूसरे में मिला के बोलते हैं, यहाँ पे चारित्र को दर्शन में मिला के बोल दिया गया है व्यवहार से। हाँ, क्योंकि दैट्स वो, व्हाट। हाँ क्योंकि वो भी श्रद्धा का फॉर्म है ना। क्योंकि सम्यक श्रद्धा का काम क्या है? प्रतीति। तो बाहर में देवशास गुरु की हमें प्रतीति है, तो इसको क्या नाम दिया? कि ये धर्म नहीं है, सम्यक दर्शन नहीं है, पर इसे व्यवहार धर्म, व्यवहार सम्यक्त का नाम दिया। तो असली धर्म कौन सा है? निश्चय, कि अपने आत्म स्वभाव की प्रतीति, अपने आत्मा की प्रतीति होना, वो निश्चय सम्यक्त है। तो निश्चय सम्यक के साथ व्यवहार सम्यक्त है। व्यवहार सम्यक्त अकेला नहीं रहता है, बराबर। निश्चय व्यवहार जोड़े से रहते हैं, अकेले नहीं रहते हैं, है लिविंग। अरे एंड दैट इज ट्रू ओनली टिल छद्मस अवस्था तक, आई वुड थिंक, हाँ, राइट? छदमस तक, कि जब तक राग रहेगा, राग नहीं है उसके बाद तो व्यवहार भी नहीं घटेगा ना, तो 10वें गुणस्थान एक तक चलेगा। 12वें में तो निश्चय, मतलब पूर्णता हो गई, तो वहां पराश्रितता का भाव है ही नहीं, है। जी। हम्म, तो वो अंदर में उनको व्यवहार, तो ये जो राग भाव है, तो इसलिए सम्यक दृष्टि को जब तक उनकी पूर्ण वितरागता नहीं है, तो ऐसा बाहर में देवशास्त्र के प्रति भक्ति का भाव रहता है, ऐसा। तो उसको वहां तो अंतरात्मा में बताया इस तरह से, बराबर। इसको एक मतलब उल्टा समझने का भी तरीका है ना विक्रम भाई, कि जो निश्चय सम्यक दर्शन है वो तो हम मतलब किसी और में सम्यक दर्शन है, वो निश्चय है, वो तो हमें पता चलेगा नहीं। सिर्फ बाहर से उनकी जो क्रिया है, वो क्या एक्ट कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो वो देवशास्त्र गुरु की उनकी क्या श्रद्धा है, सच्चे गुरु सच्चे देवशास्त्र का है, हाँ के हिसाब से हम परीक्षा करते हैं। तो इसलिए जो हाँ आप बोल रहे हैं कि है तो ये हाँ अलग से एक भी नहीं, पर उसको साथ में गिनना है कि यदि ये होगा तो निश्चय भी हो हाँ, सकता है। निश्चय भी हो सकता है, जरूरी हो हो ही नहीं सकता हो, क्योंकि मिथ्या दृष्टि के भी बाहर में ऐसे जो उनके 8 अंग प्रकट हो जाते हैं, बाह्य चारित अणुरद इस तरह से दिख सकता है, वो भी है। पर हो ही नहीं हो, पर अंतरंग में होगा तो बहिरंग जरूर होगा ही होगा, है, ऐसा दिखेगा। अंतरंग से बहिरंग की तरफ है। तो इसलिए उसके, पर अगर बाहर में उसके कुदेव कुगुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धा है, और बाहर में 7 तत्व में कोई भूल है, तो फिर अंदर में निश्चय भी प्रकट नहीं होगा, है। क्योंकि उसके बाहर में जो समझ है, और जिसका जो निमित्त है, उस निमित्त में भी उसको भूल चल रही है, ऐसा। अरे क्लियर यहाँ तक? अब आगे, तो यह लिखा ना, निश्चय सम्यक दर्शन तो आत्मा रूप ही है, आत्मानुभूति रूप है, और व्यवहार सम्यक दर्शन राग रूप है, पराश्रित। तो यह सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग की पहली सीढ़ी है, तो मोक्ष मार्ग की पहली है। केवली कथित धर्म का जितना आचरण कर सकते अवश्य करे, यदि करना शक्य न हो तो श्रद्धान करना, कि सम्यक दर्शन के बाद कदाचित तुझे चारित्र में आगे ना बढ़ पाए, जैसा केवली कथित है, एक देश संयम सकल संयम उनमें ना कर पाए। क्योंकि तो क्या करना? श्रद्धान रखना कि अभी मेरी कमजोरी आगे नहीं है,
पर अपनी कमजोरी से आगे, पर उसका श्रद्धान अवश्य करना, क्योंकि केवली भगवान ने श्रद्धान को ही सम्यक्त कहा है कि मार्ग तो यही है, पर उसका श्रद्धान है उसको सम्यक्त कहा है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रवन तपोनिधि मुनिराज ही वंदन करने योग्य है। तो कौन से मुनिराज की जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के धारक है, जो सहज उत्पन्न यथाजात देखकर भी वंदन नहीं करते, मत्सर भाव रखते, वे संयमी भी हो तो भी मिथ्या दृष्टि है। कि बाहर में कोई मुनिराज हो जो इस सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के साथ हो, और कोई जीव अन्य हो, संयमी भी हो और सम्यक दृष्टि भी, अगर उनको मंदन ना करे तो भी मिथ्या दृष्टि ही है। नग्न दिगंबरी क्यों न हो, पर असंयमी हो तो भी वंदना नहीं करनी चाहिए। कि नग्न दिगंबर हो बाहर से, पर अगर वो संयमी ना हो, उसके बाहर में मतलब 28 मूल गुण में कोई खोट हो, तो भी वंदना नहीं करनी चाहिए। ये सब अनुशासन में डाल रहे आचार्य कि किसको तुझे वंदन करना है, कौन वंदन के योग्य नहीं है। देह कुल जाति की वंदना नहीं होती, वंदना तो गुणों की होती है। तो हम बाहर में किसकी वंदना करते हैं, उनके गुणों को देखकर उनकी वंदना। अगर वो गुणहीन हो तो कौन वंदना करे। अगर बाहर में 28 मूल गुण भी नहीं है तो अभी तो उनमें व्यवहार भी नहीं है। तो 28 मूल गुण में अगर खोट है तो वो रंच मात्र भी वंदन करने योग्य नहीं, वो किस में आ जाते हैं, अपात्र की श्रेणी में आ जाते हैं। और अगर तूने उस अपात्र को भय लज्जा और गौरव से उसको वंदन किया तो क्या हो जाएगा, तेरा निगोद निकट आ जाएगा और किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। अंदर में मन वचन काया से भी तुझे अनुमोदना हो रही है तो भी तेरा क्या हो जाएगा, तेरे सम्यक दर्शन दूर हो रहेगा और तेरा ये जो है निगोद का निकट आ जाएगा। सम्यक दर्शन से ज्ञान और चारित्र सम्यक होते हैं। सम्यक दर्शन है तो ही ज्ञान को सम्यक और फिर चारित्र को सम्यक संज्ञा है। अतः दर्शन ही सार है। दर्शन ज्ञान चैत्र चारित्र से मोक्ष होता है। कल्याण की परंपरा होने के कारण सम्यक दर्शन सर्वलोक पूज्य है। इसलिए सर्वलोक में सम्यक दर्शन हो। आचार्य बोलते हैं ना, अगर इस सम्यक दर्शन के लिए हमें नरक भी जाना पड़े तो हम जाने के लिए तैयार है, इस निधि को पाने के लिए। अंत में आचार्य देव कहते हैं कि दर्शन ज्ञान चारित्र से अरन दशा को प्राप्त भगवान जब तक 34 आशीषों सहित समोषण में विराजते तब तक स्थावर प्रतिभा कहे जाते हैं। अंत में अष्ट कर्मों का नाश करके सिद्ध दशा को प्राप्त करते हैं। कि जो दर्शन ज्ञान चारित्र में पूर्ण है, ऐसे तीर्थंकर भगवान 34 अतिशय सहित समोषण में है, तब तक वो स्थावर प्रतिमा कहा जाते हैं। अंत में आठों कर्मों का नाश करके, बाकी बचों कर्मों का नाश करके और सिद्ध दशा को प्राप्त करते हैं। है तो ये जो दर्शन पाउड़ की जो 36 गाथा उसका संक्षिप्त में सार दिया। आगे अपने कोर्स में थोड़ी बहुत तो है, कुछ पाउड़ वगैरह आएंगे, पर यहाँ पे बस संक्षिप्त में बताया कि दर्शन पाउड़ का विषय क्या है। कितनी बार क्या है कि हम उस विषय में जाने से पहले अगर हमें समरी भी पता हो और हमें उस विषय के संबंध में कुछ हो तो एकदम से जिज्ञासा होती है कि भाई इस विषय को हम यहाँ देख सकते हैं। तो समरी से भी हमें उस ग्रंथ का सार हमें पता लगता है। विक्रम जी, दर्शन पाउड आप अभी वो गाथा कुछ बता रहे थे ना अभी, तो हाँ कितने पेजिस के आपके पास वो दर्शन पाउड है, वो गाथा? हाँ, वो तो 36 जैसे ये बता रहा था ना मैं, 36 गाता है तो 15-20 पेज होगा। जैसे अभी ये है दर्शन पाउड है 57 हाँ पेज, हाँ। और हाँ, दूसरा तो ये, पाउड है फिर ये 73 25 पेज। तो अगर हो सके तो हमें वो आप भेज सकते हो दर्शन पाउड? हाँ, मैं तो पूरा अष्ट पहाड़ी भेज दूंगा। ऐसा ये इसमें अच्छा। सब है ना, 8 पहाड़ है तो वो तो मैंने थोड़ा सा उसको दिखाने के लिए, पर वो ऐसा ये पूरा जो अष्ट पहाड़ है ये 300 टोटली 400 पेज का ग्रंथ है। अच्छा, तो थैंक यू। उसमें है तो इस तो क्या कि हम वो संस्कृत में पढ़कर फिर ये करेंगे ना, तो थोड़ा ज्यादा समझ हो हाँ जाएगा। बराबर। उसका उस ठीक। ग्रंथ का लिंक भेज देंगे, आप पढ़ लेना। हाँ, थैंक यू। हाँ, तो इस प्रकार ये दर्शन पाउड़ में ये बताया कि दर्शन सम्यक दर्शन का विषय कौन है, कौन इन सब का विषय इसमें। अब आगे जो दूसरा पाउड़ है सूत्र पाउड़। तो सूत्र का मतलब कि जैसे जैसे सुई में हम धागा पिरोते हैं तो कभी भी वो सुई खोती नहीं, तो सूत्र मतलब जिनेंद्र भगवान के द्वारा प्रणीत वस्तु स्वरूप।
तो उस वस्तु स्वरूप को जो समझेगा, तो ये सूत्र पाउड में अनंत भगवान द्वारा गुथे गए। तो आचार्य परंपरा से प्राप्त शब्द और अर्थमय सूत्रों के माध्यम से श्रवण परमार्थ को समझाते, मतलब आचार्य भगवान उस परमार्थ को समझाते हैं। तो जिस प्रकार सुई सूत्र मतलब डोरा सुई सहित खोती नहीं, उसी प्रकार सूत्रों के जानकर श्रवण भी भ्रमित, कि जिन्हें ये जिनेंद्र भगवान का छह द्रव्य सात तत्व वस्तु स्वरूप है, तो जिन्होंने ये समझ लिया वो भी भव सागर में घूमते नहीं है। अगर सुई को धागे में पिरो दो तो कभी घूमती नहीं है, पर अलग रहे। तो ऐसे ही जो श्रवण है वो भी इन सूत्रों का जानकार हो तो भ्रमित नहीं होते हैं। अब वो एक एक करके और आगे, कि जिनेंद्र भगवान द्वारा कथित सूत्रों में प्रतिपादन जीवादि पदार्थ और उनके हे उपादेय स्वरूप को जानने वाले जीव सम्यक दृष्टि। तो सम्यक दृष्टि को क्या है कि जीवादि पदार्थ है। तो अब सात तत्व में कौन सा हे है और क्या उपादेय और क्या गे है, तीन वर्गीकरण करते हैं ना, हे गे और उपादेय। तो तो सात तत्व में पहले तो सात तत्व के नाम। जीव अजीव जीव संवर और बंध जीव सम जीव अजीव आस आश्रव बंध संवर संवर निर्जरा मोक्ष। निर्जरा और मोक्ष। अब इसमें गे कौन है? गे मतलब जानने योग्य, जीव जीव अजीव ओनली जीव। ओनली जीव। मतलब गे गे ऐसा। गे तत्व में मतलब गे की श्रेणी में कौन जाएगा, हे की श्रेणी में कौन जाएगा? अच्छा ये बताओ, सात आश्रव तत्व में बंध हे तत्व कौन आश्रव सा है? आश्रव और आश्रव बंध ही आश्रव और बंध बंध। ठीक है। आश्रव और बंध। उपादेय में कौन जाएगा? आई थिंक किंचित निर्जरा संवर और निर्जरा। हाँ, किंचित उपादेय में कौन जाएगा? संवर निर्जरा। राइट परम उपादेय में कौन जाएगा? मोक्ष तत्व। मोक्ष। मोक्ष तत्व। ठीक है। अब ये जो संवर निर्जरा और मोक्ष ये कैसे प्रकट होगा? तो तत्वों सात तत्वों के श्रद्धांत सही श्रद्धांत से। हाँ नहीं, तो सही श्रद्धांत तो है कि ये संवर निर्जरा और मोक्ष ये क्या है, द्रव्य है कि गुण है कि पर्याय है? ये तो संवर निर्जरा जीव मोक्ष है, अजीव की पर्याय जीव की जीव जीव की पर्याय जीव अजीव पर्याय की है मिक्स सर। मिक्स पर्याय है। पर्याय है। ठीक है। हाँ, जीव अजीव की पर्याय है। तो संवर के दो भेद करें तो कौन से होंगे? द्रव्य संवर भाव संवर। द्रव्य संवर और भाव संवर। ठीक है। तो भाव संवर प्रकट करना, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? वस्तु स्वरूप समझना पड़ेगा। हाँ, तो वस्तु स्वरूप समझ के क्या करेंगे? उसका चिंतन मनन करेंगे। चिंतन मनन ज्ञाता करके क्या दृष्टा करेंगे? ज्ञाता दृष्टा रहेंगे, सहज रहेंगे। तो ज्ञाता दृष्टा पना किसके आश्रय से होगा? कि वो जो जीव के जो दो भेद है ना, जीव के भेद है, एक तो है परिणामी जीव और अपरिणामी। तो अपने अपरिणामी ध्रुव तत्व त्रिकाली ध्रुव तत्व के आश्रय से संवर निर्जरा और मोक्ष प्रकट होंगे। बराबर। तो जी जीव तत्व में तो वो जो अपरिणामी जीव तत्व, तो अब ये जो अजीव हो गया, अजीव क्या आ गया? गे की कैटेगरी। गे में हो गया ना, ज्ञाता दृष्टा रहेंगे। तो ज्ञाता दृष्टा रहे तो क्या हुआ कि छह द्रव्य जैसे यथावत परिणमन हो रहे, अब हम उनको अपने में रहकर केवल मात्र जानने वाले हैं। ये तो अजीव चला गया गे में। आश्रय और बंध क्या है? छोड़ने लायक है। संवर निर्जरा उपादेय है कथनचित, और ये उसमें इस तरह से ये सात तत्वों का श्रद्धांत जिसे हो तो वो क्या हो सकता है कि वो जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है। ये सूत्र का प्रतिपादन जिनेंद्र की वाणी में आया है। तो तू आश्रय और बंध को ही नहीं जानता और आश्रय और बंध को करने योग्य मानता है ये कि मानता आश्रय और बंध करने योग्य। इसको ये नहीं लगता है योग्य। ना, मैं विकल्प नहीं करूंगा तो काम कैसे चलेगा, मैं राग भाव नहीं करूंगा तो काम कैसे चलेगा। है कि दो सिचुएशन बनती है, जैसे हम कभी विकल्प करते हैं और काम हो जाता है। बराबर। जैसे हमें दूध का ग्लास है, ठीक है, दूध का ग्लास एक टेबल से उठाकर दूसरी टेबल पे रखा, ठीक है, तो हमने विकल्प किया और दूध का ग्लास इधर से उधर आ गया। बराबर। अब हमने अगली बार फिर विकल्प किया कि दूध का ग्लास इधर से उधर रखना, तो जो हमने रखा अब दूध का ग्लास नीचे गिर गया, किसने गिराया? वो तो दूध के ग्लास हम तो की कुछ करेंगे। हाँ दूध के ग्लास से ऐसे परिणमन ही होना था कि ऐसा हो गया। ठीक है। तो अब उसमें परिणमन तो हुआ ना कि भाई या अपना विकल्प तो क्या था कि इस टेबल से उठाकर इधर रखना,
तो पहले भाव किया तो रख दिया, अब दूसरा ग्लास रखने गए तो नीचे गिर गया। तो अब जब वो दूसरा ग्लास नीचे गिरा तो परिणमन हुआ कि नहीं हुआ, उसमें कार्य हुआ यस, कि नहीं हुआ, कि तो कार्य परिणमन तो तो हुआ। 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 तो अरे अब कार्य हुआ। कार्य तो हुआ ना, तो अब वो परिणमन हुआ तो हम दुखी क्यों हुए? जैसा तो हमने वही चाहा वैसा परिणमन नहीं हुआ। यप। परिणमन तो हुआ ना, उसमें कार्य तो हुआ ना, दूध नीचे गिरना ये भी तो काम है, उसमें तो परिणमन तो हुआ ना। एकत्व बुद्धि नहीं टूटी है है। सर, हम एकत्व बुद्धि कर रहे थे उसमें कि जैसा हम चाह रहे थे वैसा परिणमन हाँ, हो। तो जैसा तूने कषाय भाव किया वैसा कार्य नहीं हुआ तो तू बोल रहा गड़बड़ हो गई, पर वो वस्तु में तो परिणमन हुआ। तो पहली बार विकल्प किया और परिणमन हो गया, ठीक है। दूसरी बार विकल्प किया वैसा परिणमन नहीं हुआ, तो परिणमन तो दोनों में हुआ। पर एक बार तेरी इच्छा अनुसार परिणमन हो गया तो तूने मान लिया मैंने किया, और दूसरी बार इच्छा अनुसार परिणमन नहीं हुआ तो इसको लग रहा है कि इसने गड़बड़। पर उस दोनों ही अवस्था में वो ग्लास और दूध अपना परिणमन कर रहे थे। तो दोनों ही परिस्थिति में जानने वाला था, करने वाला तो दोनों परिस्थिति में। तो पहली बार विकल्प किया और ग्लास इधर से गया, ये भी योग्यता से गया। दूसरी बार विकल्प किया और ग्लास गिरा, ये भी योग्यता से हुआ। करने वाला तो तू किसी भी श्रेणी में नहीं है। तो अब तेरे विकल्प से जब जगत में कार्य होना ही नहीं है तो अब तुझे विकल्प का, तेरा विकल्प करना तो निरर्थक हुआ ना। अब तू विकल्प क्यों करेगा जब जगत स्वयं अपना कार्य कर रहा है। ये हमें आश्रय और बंध और ये हमें अजीव तत्व जो ज्ञेय है, इसके इसका अंदर में इस प्रकार से हमको सार पकड़ना है कि जब जगत के पदार्थ अपना कार्य करने में सक्षम है तो फिर मैं जगत के पदार्थ के लिए क्यों दुखी रहूं। इस तरह से जिनेंद्र भगवान ने अपने इन 7 तत्वों और 6 द्रव्यों में, इन सूत्रों में इस बात को कि कैसे तू ज्ञाता दृष्टा रह, ज्ञाता दृष्टा तेरा स्वभाव है, पर तू अपने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव को भूलकर, और तुझे लगता है अगर मैं सोचूंगा नहीं तो कार्य कैसे होगा, पर वस्तु तो स्वयं अपने कारण परिणमनशील है। तेरे विकल्प से जगत का कोई भी पदार्थ नहीं, जगत के कोई भी पदार्थ तेरा नौकर नहीं है कि तू जैसा सोचेगा वैसा चलना पड़ेगा। सब स्वतंत्र अपनी अपनी दुनिया के मालिक हैं। आ रहा है? विक्रम जी, बाकी के जो तत्व है वो गे क्यों नहीं है? हाँ, मतलब बाकी तो हे में आए ना, आश्रय और नहीं बंध नहीं, तो वो तो हे ठीक में। है, हे एंड उपादेय एंड किंचित उपादेय, दैट्स फाइन, बट जीव का काम तो जानना है, तो व्हाई वुड नॉट आश्रव ऑल द वे अप टू मोक्ष, वुड दैट नॉट बी इन गे एट लीस्ट, हाँ in addition to being hey and all that? हाँ, मतलब वो तो गे, यो एक अपेक्षा से देखो तो सब गे तो है ही है। पर जी। वहां ये कैटेगरी इसलिए बताए कि तुझे कौन से तत्व को छोड़ना, मतलब कौन से भावों का तुझे अभाव करना है और कौन से भाव प्रकट करने हैं, इसलिए उनको गे से। और बाकी तो आगे जाकर देखे तो आत्मा तो अ करता है, तो अ करता है तो उसके लिए बाकी जितने 9 तत्व है, आश्रय और बंध है, वो उसका भी जानने वाला ना। तो बंध को करने वाला ना मोक्ष को करना है, उस अपेक्षा तो सब गे ही है। पर यहाँ जो बात चल रही है कि वो कौन से, जिसके कारण तू दुख है तो उस दुख की पहचान कराई, और किससे तुझे सुख मिलेगा तो उसका तुझे भान बताया, इसलिए। ओके, थैंक यू जी। जो योगी, अब आगे जिनेन्द्र, जिनोक्त सूत्र में प्रतिपादक पारमार्थिक और व्यवहारिक सत्य को जानते, वे कर्म मल का नाश करते हैं और सच्चे सुख को प्राप्त करते हैं। और जो इन सूत्रों से अपरिचित है वे प्रगट मिथ्या दृष्टि है, मतलब जो इन जीवादि पदार्थों से ही उपादेय से परिचित नहीं है। सूत्र से भ्रष्ट व्यक्ति हरिहर तुल्य भी हो तो भी उसे मुक्ति की प्राप्ति, मतलब हरिहर तुल्य हो, बाहर में कैसा भी नग्न दिगंबर दशा धारण करे तो भी उसे मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। भले ही संगपति हो, सिंह वृत्ति हो, कितना ही बड़ा ना हो, पर सूत्र से भ्रष्ट व्यक्ति मिथ्या दृष्टि हो। अगर जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कथित उस तत्व में उसे रंच मात्र भी भूल है तो बाहर में कैसा भी हो, बड़े से बड़ा हो, कैसा भी बाहर में सिंह वृत्ति हो, बड़ा क्यों नहीं हो, पर वो मिथ्या दृष्टि है। जिन सूत्र में जिन 3 लिंगों की चर्चा की उसमें सर्वश्रेष्ठ लिंग कौन सा है? नग्न दिगंबर मुनिराज का, दूसरा श्रावक का, और तीसरा आर्यका का। जो ऊपर जो बात हुई कि ये 3 लिंग ही, जिन लिंग में इसके अलावा कोई चौथा लिंग हाँ वंदनीय नहीं बताया है।
तो आचार्य देव अत्यंत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि साधु का रूप जैसा बालक जमक जनता है वैसा ही नग्न होता है, तो जैसा वह जन्म लेता है वैसे ही उनकी है। तो यदि वह तिल तुष मात्र भी परिग्रह रखे तो निगोद का पात्र है। ये लाइन अंडरलाइन, ये वहां पर भी आई थी छठे अधिकार में, कि बाहर में तो नग्न दशा धारण करे और तिल तुष मात्र, मतलब वो जो तुष होता है ना, जो उसका इतना भी परिग्रह रखे तो उनको परिग्रह महाव्रत टूट गया, है ना। तिल तुष मात्र भी, तो किस किस चीज को मुनिराज रख सकते हैं, कि एक तो वो पिच्छी किसके लिए रहती है, दया का उपकरण। कृष्ण स्मृति के कमंडल लिए। किसके लिए रहता है मुनिराज के पास, कि वो शुचि के लिए, कि वो मलमूत्र आदि का विसर्जन करते हैं। तो बाहर में फिर देवशास गुरु आदि इनके, तो वो शुचि के लिए, कि बाद में उनके द्वारा उसके लिए है। और तीसरा अगर रखे तो पुस्तक, इसके अलावा और कोई उपकरण हो नहीं, तो ये उनके परिग्रह में नहीं गिने गए, ठीक है। तो कोई जीव इनका ये करे और फिर ये माने कि मुनिराज को कभी सर्दी लग जाए तो थोड़ा वस्त्र रख ले, तो अगर मुनिराज कभी अपनी संयम की साधना में कमी हो और वस्त्र धारण कर ले तो वो परिग्रह में आएगा कि नहीं आएगा, आएगा आएगा। ये आएगा। इस तरह आएगा। से आएगा, क्योंकि वो किसका मतलब वस्त्र का एक धागा भी अंदर में रखे तो वो परिग्रह में आता है। इस तरह अगर मुनिराज की आंखें कमजोर हो गई हो और चश्मा लगा ले तो परिग्रह आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। आएगा। क्योंकि वो, कि वो चश्मा आएगा कहाँ से, तो वो इस तरह से। तो चारों बोल रहे हैं, तिल तुष मात्र, तिल के इसके अलावा कुछ भी अगर धारण करे तो वो परिग्रह है, तो वो क्या रहेगा, कि वो जिनेंद्र के सूत्र को पहचानते नहीं है। तो वस्त्र धारण किए हों तो तीर्थंकर भी मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। जब तक वस्त्र है तो स्वयं तीर्थंकर का जीव भी, उन्हें भी नग्न दिगंबर दशा धारण करके ही मुक्ति। अन्य की तो बात ही क्या कहे, स्वयं अगर तीर्थंकर भी वस्त्र के साथ है तो मुक्ति नहीं है, तो अन्य जो सामान्य जीव है, अन्य जीव की उनकी बात कर। एक नग्नता ही मार्ग है, शेष सब उन्मार्ग है। नग्गो ही मोक्ष मार्गो, ऐसा कि नग्नता ही है, कि अगर वो अनंत दशा को प्राप्त करेगा तो बिना जैनेश्वरी दीक्षा धारण किए, सच्चे उस द्रव्यलिंग और भावलिंग को धारण किए बिना वो उस मुक्ति मोह को, स्त्रियों के नग्नता न होने से वो मुक्ति मार्ग प्राप्त करने में असमर्थ है। अब इस सूत्र पाहुड़ में आचार्य ने कुछ गाथाएं रखी है कि क्यों स्त्रियां मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकती, कि स्त्रियों के नग्नता न होने से मुक्ति मार्ग को प्राप्त करने में असमर्थ है। उनकी योनि, स्तन, नाभि और कांकों में सूक्ष्म तस जीवों की उत्पत्ति निरंतर होती रहती है, और मासिक धर्म की भी शंका से नित्य ग्रस्त रहती है, और स्वभाव से ही शिथिल भाव वाली होती है। अतः उनके उत्कृष्ट साधुता नहीं है, तथापि वे पाप युक्त नहीं है, क्योंकि उनके भी सम्यक दर्शन ज्ञान और एक चारित्र हो सकता है। तो क्या बता रहे इसमें, कि क्यों, क्योंकि श्वेतांबर मत में मानते हैं ना मल्लीनाथ, कि वो तीर्थंकर उनको है। तो वहां आचार्य ने सूत्र पाउड़ में उस गाथा का क्यों वो नहीं कर सकती, क्योंकि उनके शरीर की रचना ऐसी है, और वो जो होने वाला जो मासिक धर्म है उसके कारण वो ध्यान आदि करके और उस उत्कृष्ट दशा को प्राप्त होने, तो ज्यादा से ज्यादा वो कौन से पंचम गुणस्थान आर्य का पद तक धारण कर सकते हैं, उससे ज्यादा। तो आर्य का पद धारण करके दो कषाय का अभाव करके सम्यक दर्शन तो प्राप्त कर सकते हैं, पर मुक्ति के लिए वो आगे जब तक पुरुष पर्याय में नहीं आएंगे तब तक उस मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए वहां पर आचार्य ने ऐसी कुछ गाथाएं रखी है सूत्र पावड़ में, कि किस कारण स्त्री मुक्ति की अधिकारी उस भव में नहीं है, बाद में तो है, नींव तो पड़ेगी, पर उस भव के बाद तो जैसे मनुष्य में कोई स्त्री पर्याय में, जैसे एक तो देव स्त्री पर्याय में और एक तो मनुष्य, तो स्त्री पर्याय में कोई सम्यक दर्शन ले, और अगर गति बंद नहीं होगा तो अब ये जीव कहाँ जाएगा, कि सम्यक दर्शन के साथ पुरुष देव में, देव में होगा, और फिर देव पर्याय का प्राप्त कंप्लीट करके और फिर मनुष्य, फिर देव, मनुष्य, ऐसे करते हुए वो मुक्ति को प्राप्त करेगा। और देव पर्याय में कोई स्त्री हो तो वहां से वो मनुष्य पर्याय आकर और फिर वो मुक्ति को प्राप्त, मतलब पुरुष पर्याय, मनुष्य में भी आए और पुरुष पर्याय में ही वो जन्म लेगी। ये सब नियम है।
तो विक्रम जी, तो फिर जो ये उत्कृष्ट आविक हमारी जो आरिका माता जी होती है, हाँ ज्ञानमती माता जी है, 92 years old, इतना तप करते हैं, इतना तप, इतना सब कुछ किया, फिर वो जाएंगे देव पर्याय में, फिर वो आएंगे मनुष्य पर, तो कितने, फिर उनको तो अभी कितना बाकी है। हाँ, अभी इस काल में तो पुरुष को भी मुक्ति नहीं है ना, उनको भी वही करना पड़ेगा ना। सातवें गुणस्थान से ऊपर तो वो भी नहीं जा सकते। कुंद कुंद भगवान थे, वो भी नहीं गए, तो कुंद कुंद भगवान भी देव पर्याय में गए। फिर आगामी भवों में कुंद कुंद आचार्य अमृतचंद जितने भी थे मुनिराज, तो इस काल में तो कारण काल नहीं है। इस काल में ऐसे ही जीव जन्म लेते कि जो पुरुष पर्याय में सप्तम गुणस्थान से ऊपर का पुरुषार्थ नहीं कर सकते, और स्त्री हो पंचम गुण। तो काल बाधा नहीं, हम जैसे जो जीव इसमें पैदा हुआ है वो हीन पुरुषार्थ के साथ पैदा हुआ। बोल रहे ना सब, चाइना का रिजेक्टेड माल इस काल में आ गया है। तो यार एक तो सम्यक दर्शन पाना ही दुर्लभ है, तो सम्यक दर्शन के बाद पंचम गुणस्थान आया, ये दुर्लभ। और उसमें भावलिंग करे, अरे द्रव्यलिंग पाना इस काल में दुर्लभ है, तो भावलिंग करना कितना दुर्लभ होगा कि इस काल में इस तरह से। तो काल का दोष नहीं, पर यहाँ आत्मा को समझने वाले, वस्तु स्वरूप को समझने वाले जीव बिरले ही मिलेंगे। है 8 करोड़ की 8 अरब है ना जो विश्व की जनसंख्या, कितने लोग तत्व ज्ञान में जुड़े हुए हैं? बस रेशो देख लो तो उससे पता। और जो जुड़ते हैं उसमें कितने लोग, जुलूस में आने वाले कितने हैं, पूजा में आने वाले कितने हैं, और स्वाध्याय में आने वाले कितने हैं? रेशो कम है। स्वाध्याय में आकर उसको विचार करने वाले जीव और कम से कम हो जाएंगे, तो 2-3% हो जाते हैं बस। ये सब क्योंकि समय नहीं है ना, बाकी सब चीजों के लिए समय है, तत्व ज्ञान के लिए जूं ही थोड़ी सी जिम्मेदारी और कुछ बड़ी, स्वाध्याय कट ऑफ होता है। और कुछ नहीं कट ऑफ होता है। बच्चों को छोड़ना, पार्टियां शार्टियां ये सब चलेंगे, स्वाध्याय के लिए टाइम नहीं मिलता। क्या करे, निगोद में मिलेगा ना तुझे, वहां मिलेगा ना। इसलिए अगर तुझे पाप के कार्यों में दिन में 2-3 घंटा तत्व विचार के लिए ना मिले, तो तू देख तेरे पापों में कहाँ हो, उनमें क्रॉस करना चालू कर दे। ये जिनवाणी की आज्ञा है, हमारी आज्ञा नहीं है, भगवान की आज्ञा है कि तुझे मनुष्य भव मिला है, दिगंबर वाणी मिली है, तो अपने आत्म कल्याण के लिए मिली, और किसी काम के लिए नहीं है। तो तू देख अपनी लंबी लिस्ट में कहाँ अपना समय बचाकर और तत्व ज्ञान में लगा सकता है। इस प्रकार सूत्र पाउड़ में जिन सूत्रों के स्वरूप के साथ उसमें प्रतिपादित जैन साधुता के स्वरूप पर प्रकाश, मतलब जैन साधु के स्वरूप में और किस तरह, उन सब के ऊपर गा रहा है। तो इसमें भी शायद 22 या 26 गाता है कि छोटा सा है, तो इसलिए इसका। अब जो अगला है चारित्र पाहुड़, तो मंगलाचरण और ग्रंथ प्रतिज्ञा के पश्चात आचार्य देव ज्ञान दर्शन चारित्र का स्वरूप बताकर और चारित्र के भेदों का, तो पहले तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का स्वरूप बताया, और फिर चारित्र में के भेदों का वर्णन किया है। तो जो जानता है वह ज्ञान है, जो देखता है वह दर्शन है। तो ज्ञान दर्शन, तो यहाँ दर्शन मतलब श्रद्धा के लेना, दर्शन मतलब दर्शन गुण को नहीं लेना है। तो ज्ञान और दर्शन के समायोग से, मतलब सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन से चारित्र होता है। अक्षय अनंत ज्ञानादिक भाव जीव के हैं। इन ज्ञानादिक भावों की शुद्धि हेतु चारित्र 2 प्रकार का है। तो कौन सा है? सम्यक चरण चारित्र और संयमाचरण चारित्र। तो सम्यक चरण चारित्र मतलब सम्यक दर्शन सहित जो अनंत आत्मलीनता हुई, उसको तो बोलेंगे सम्यक चरण चारित्र। और फिर उसी सम्यक दर्शन में और रागादि भाव की का भाव और वीतरागता बढ़े, तो संयमाचरण चारित्र। जो मुनिराज है ना, अंदर में मिथ्यात्व सहित 3 कषाय का अभाव किया, तो वो संयमाचरण चारित्र है। तो सम्यक चरण चारित्र में जिसमें हम उत्कृष्ट श्रावक, वो जो उनकी बात चलती है, और संयमाचरण चारित्र जिसमें हम मुनिराज वगैरह उनकी बात करते हैं। यहाँ तक ठीक है। तो जिनोपदिष्ट ज्ञान दर्शन शुद्ध सम्यक चरण चारित्र है, और शुद्ध आचरण रूप चारित्र संयमाचरण चारित्र है, और उसमें वितरागता में वृद्धि होना। तो शुद्ध आचरण रूप मतलब आत्मलीनता में और वृद्धि होना। मिथ्यात्व कर्म के उदय से शंकादिक दोष सम्यक दर्शन को अशुद्ध करते हैं।
मिथ्यात्व कर्म के उदय से शंकादि दोष सम्यक दर्शन को, तो ये मतलब निमित्त निमित्त है। कोई ऐसा मिथ्यात्व कर्म है वो अंदर में मिथ्या दर्शन कराता है ऐसा नहीं, पर ये निमित्त निमित्तिक संबंध की बात। तो मिथ्यात्व कर्म के उपदेश से शंकादि दोष सम्यक दर्शन को अशुद्ध करते हैं, अतः इनको मन वचन काया से छोड़ना चाहिए। ऐसे बताया ना, सम्यक दर्शन 25 दोषों से रहित होता है। तो कौन कौन से 25 दोष है? 25 दोषों से रहित सम्यक दर्शन होता है। मैं बोलूं हाँ, तो 8 मद होते हैं, बराबर फिर अष्टांग के जो दोष होते हैं विरोधी उसके, वो 16 बराबर हो गए। बोल। हम्म, फिर 6 अनायतन बराबर और 21। 3 मूर्ता। हाँ, अ, कितने हो गए? सॉरी 22 और 3 तक। 22, हाँ, और 3 मूर्ता, हाँ। हाँ, तो आए ना, इन सब का भाव तो पता ही है ना। हम्म। 8 अंग निशांकित, निकांक्षित, निर्विकेत, मतलब इन स्थिति पर देवशास मोक्षकार। गुरु के जो प्रति है हमारा निशंकपना होना, फिर उनमें उनके प्रति मतलब अमूढ़ दृष्टि होना, निर्विक चिकित्सा, निकांक्षा मतलब किसी प्रकार के बाहर के चीजों की कांक्षा नहीं होना, स्थितिकरण, वात्सल्य, ये सब वो जो है ऐसा, तो वो तत्व ज्ञान के बल से ये। फिर 8 प्रकार के ज्ञान मद, कुल का मद, ये सब जो मद रहते हैं अज्ञानी को, तो सम्यक दृष्टि को ये मद और ये क्यों नहीं होते? क्योंकि उसे चैतन्य प्राप्त हुआ ना कि मैं विश्व का संपूर्ण हूँ, सब कुछ मेरे पास है, तो अब मुझे जगत में किसी भी धन परिवार इन सब से मेरा कोई लेना देना नहीं, इसलिए उसको उन 8 प्रकार के मद का ऐसा। और बाहर में जो 6 अनायतन है, कुदेव को गुरु कुशास्त्र उनके सेवक जो है, उन सब के प्रति श्रद्धा नहीं, क्योंकि उसको सच्चे देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा है। उसको लोक मूर्ता भी नहीं है, देव मूर्ता भी देव नहीं है, और मूर्ता भी गुरु नहीं है, मूर्ता भी नहीं। ऐसे गुरु जो मूर्ता जगत भी। में चलते हैं ना, ऐसे क्षेत्रपति पद्मावती को पूजना, ऐसे जो बाहर में जो चलते रहते हैं, इन सब के, क्योंकि उसने वस्तु स्वरूप से अपने इस सम्यक दर्शन को मल रहित किया है ऐसा, तब उसका सम्यक दर्शन, तो वो वस्तु स्वरूप से उसको ये सब अंदर में जो भूले चलती है, उन सब भूलों को वो निवारण करता हुआ चलता है। आ रहा है? तो इसी को बताया, ये यहाँ पर 8 अंग प्रकट होते हैं, निकांक्षित, निकांक्षित, निशंकित, निकांक्षित, निर्विक चिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगोहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना। संक्षेप में कहे कि शंकादि दोषों से रहित, निशंक आदि गुणों से युक्त और तत्व की यथार्थ स्वरूप को जानकर श्रद्धान आचरण करना ही सम्यक्ता आचरण चारित्र है। जो ज्ञानी अमूर्त दृष्टि होते हुए सम्यक चरण चारित्र से शुद्ध होकर संयमाचरण से भी शुद्ध हो तो वो शीघ्र ही मुक्ति, मतलब सम्यक्त को धारण किया, सम्यक्त सहित चारित्र को, और फिर उसमें वृद्धि हो, संयमाचरण मतलब जिन लिंग को धारण करे, तो वो क्या करेंगे, वो शीघ्र ही मुक्ति को प्राप्त करता है। और जो अज्ञान से मूढ़ है, सम्यक चारित्र से भ्रष्ट है और संयम का आचरण करे, उन्हें मुक्ति नहीं। अंदर में सम्यक दर्शन तो नहीं है और बाहर में केवल संयम का 28 मूल गुण का पालन करे, तो उन्हें मुक्ति संभव नहीं, क्योंकि अंदर में धर्म का मोल नहीं है। तो सम्यक दर्शन नहीं है, तो वो फिर अंदर में चारित्र भी प्रकट नहीं होगा, तो उन्हें मुक्ति संभव नहीं है। वो क्या रहेगा, जीव केवल पुण्य बांध कर गए और देवादि गतियों में घूमकर फिर निगोध में चला जाएगा। मुनिव्रत धार अनंत बार नव ग्रह को पहुंचायो, निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। ये जो आती है ना, 6 डाला की गाथा है कि ऐसा जीव ने बाहर, क्योंकि हमको धर्म क्या होता है, दिखाने में लोग लगे हुए, पर धर्म ये दिखाना है, मंदिर में कितने घंटे बिताए ये धर्म नहीं है, आत्मा में कितने समय बिताए ये धर्म है। तो जीव बाहर में लगाने में लगा है, पर अंदर में तूने शुद्धात्मा को पाया कि नहीं पाया, ये इन सब से तेरा धर्म का लेना देना है। बिना सम्यक दर्शन के तेरे धर्म की शुरुआत नहीं होगी, है ना? सूर्य की लाइन। वात्सल्य, विनय, अनुकंपा, दान, मार्ग अनुशासन, उपगोहन, रक्षण, ये सब मतलब, तो ये चिन्ह बताए ना, जैसे अभी बात कर रहे थे हिमांशु कि बाहर में सम्यक दृष्टि की पहचान है, उसका
किस तरह से जगत के जीवों के प्रति वात्सल्य है, देवशास्त्र गुरु साधर्मी के प्रति विनय का भाव है, अनुकंपा मतलब उनके प्रति है, कोई गौर से गौर तत्व विरोधी होगा उसके प्रति भी वात्सल्य है, और माध्यस्थ भाव है, दान आदि का भाव है अंदर में, मतलब उनके किसी प्रकार से जिन मार्ग में रहना, ऐसे मार्ग की कि जो निर्ग्रंथ मुनिराज है और जो इस शासन को और अपने से जो गुणी है उनकी अनु मतलब प्रशंसा में रहना, उपगोहन मतलब कोई धर्मात्मा और उसके कोई दोष आदि हो तो उसको बाहर में बताना नहीं, इस प्रकार से, और रक्षण करना कैसे भी जिन मार्ग के, तो ये सब सम्यक के चिन्ह है, इससे सम्यक दृष्टि की पहचान है, अंदर में है कि नहीं है, पर बाहर में ये सब देखकर हम कदाचित उसका भान कर सकते हैं, ये सम्यक दृष्टि की पहचान होती है। और उसके आगे कि जो पुरुष कुदर्शन में मतलब कुदर्शन मतलब मिथ्या दर्शन में उत्साह, भावना, प्रशंसा, श्रद्धा और उपासना करता है, वह सम्यक्त से च्युत होता है। मतलब कुमार्ग में कि जो देवशास्त्र गुरु के विरुद्ध में उसमें उत्साह दिखाए, उसकी प्रशंसा करे, उनकी भावना करे, उपासना करे, तो वो सम्यक दर्शन से हटता है। और जो सुदर्शन में मतलब सम्यक दर्शन में उत्साह, भावना, प्रशंसा, श्रद्धा करता है, वह सम्यक्त से मतलब सच्चे देवशास्त्र गुरु और दूसरे जो ज्ञानी हैं, जो विद्वान हैं, जो इसमें है, उनकी प्रशंसा, श्रद्धा और करता है, सच्चे मार्ग के अंदर से हृदय से उनकी उत्साह से वंदना करता, वह सम्यक से च्युत नहीं होता है। आ रहा है? तो आचार्य देव उपदेश देते हुए क्या कहते हैं कि हे भव्य, तू अज्ञान को ज्ञान से और मिथ्यात्व को विशुद्ध सम्यक से दूर कर, मतलब अपने इस सम्यक ज्ञान से इस अज्ञान को दूर कर और मिथ्यात्व को विशुद्ध सम्यक से दूर कर, और अहिंसा रूपी धर्म द्वारा आरंभ सहित मोह को छोड़ दे, कि इस अहिंसा रूपी धर्म द्वारा आरंभ सहित मोह को छोड़ दे, परिग्रह त्याग करके दीक्षा धारण कर, संयम भाव पूर्वक तप कर, ऐसा करने से तुझे मोह रहित वीतराग निर्मल शुक्ल ध्यान होगा। तो पहले तो क्या बता रहे हैं कि सम्यक दर्शन को धारण करके, और फिर उस तत्व ज्ञान पूर्वक सम्यक दर्शन, अब उसमें ही आगे बढ़कर और इस संयम चारित्र को, इस जिनलिंग को धारण करके, और फिर उस शुक्ल ज्ञान के द्वारा क्या करेगा, तो परम वीतराग अनंत दशा को प्राप्त करेगा। है। तो इस तरह चारित्र पाउड़ में वो बता रहे, एक तो सम्यक चारित्र और उसके बाद संयम चारित्र, इन दोनों की चारित्र पाउड़ में चर्चा की है। आ रहा है? कठिन तो नहीं हो रहा है ऐसा? मतलब समरी है, इसलिए हम थोड़ा सा ऐसा है, पर हमको एक क्या क्या एक पहाड़ का विषय, इसका हमें एक थोड़ा सा मतलब आधे आधे घंटे की जो हम चर्चा कर रहे थे, एक एक पहाड़ का हमें, और फिर जब हम विस्तार से करते हैं तो फिर हमें उस ग्रंथ की और गहराई पता लग। अज्ञानी जीव मिथ्यात्व और अबुद्धि के उदय से मिथ्या मार्ग में प्रवर्तित करता है। तो जब जीव मोह रहित होकर सम्यक दर्शन ज्ञान से द्रव्य पर्याय रूप सत्तामय वस्तु का यथार्थ श्रद्धान करता है, तब चारित्र के दोषों को छोड़ता है और निज गुणों की आराधना करते हुए शीघ्र ही कर्म का, तो निज गुणों की आराधना मतलब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की वृद्धि करके, और चारित्र के दोषों के मतलब राग रूपी भावों को अभाव करके और वीतरागता को बढ़ाते हुए शीघ्र ही कर्म का नाश करता है। तो संयम चरण चारित्र दो प्रकार का है। तो चारित्र कैसा, एक है सागार और अणगार। तो सागार किसको बोलते हैं, श्रावक को, कि जो परिग्रह सहित है। तो सागार संयमाचरण ग्रंथ सहित, परिग्रह सहित को तो बोलते हैं सागार, और जो अणगार है संयमाचरी मतलब परिग्रह रहित निर्ग्रंथ मुनि है। तो दो प्रकार से चारित्र को बताया, एक है सागार जो पंचम गुणस्थान वर्ती श्रावक है, और अणगार मतलब जो छठे सातवें गुणस्थान में रहने वाले जो मुनिराज, उनको बताया अणगार, जो निरंग अंदर में है, अंतरंग परिग्रह और बहिरंग परिग्रह से रहित है। सबसे बड़ा परिग्रह कौन सा है, सबसे पहले परिग्रह में क्या छूटता है, तत्वार सूत्र में है ना, छठे सातवें कौन से अधिकार में है कि कौन है परिग्रह, मूर्छा परिग्रह। तो कितने प्रकार के परिग्रह है, ऑप्शन ए 14
24। 24, हाँ। ठीक है। 24। अब उस 24 में उनके दो डिवीजन है, अंतरंग और अंतरंग और बहिरंग। परिग्रह। अंतरंग और अंतरंग परिग्रह बहिरंग। कितने हैं? 12 और अंतरंग 12। हम्म? अंतरंग 12 और बहिरंग नहीं, 14 और 10। 14 है, 14 और 14 और 10, बराबर। तो अब 14 अंतरंग परिग्रह में सबसे हेड ऑफ परिग्रह कौन सा है? मिथ्या तो। मिथ्यात्व परिग्रह, कि इसके जाए बिना कोई भी परिग्रह नहीं। तो बाह्य परिग्रह है जो धन्य दान दास है, वो नहीं है। तो अब उनको अंदर में अपना मानना, ये मिथ्यात्व परिग्रह है। तो पहले उनके अपनेपन की मान्यता चलती है, और फिर बचा हुआ जो चारित्र का दोष है उनके प्रति जो उसका अभाव होता है ना। कि जैसे 6 खंड का अधिपति है, तो अब देखे ना, 6 खंड का तो है, पर अंदर में ये नहीं मानता है कि ये 6 खंड मेरा है, तो उसको मिथ्यात्व परिग्रह नहीं है। पर अभी चारित्र का दोष है, तो वो लोभ परिग्रह, जो अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, ये जो कषाय है, ये परिग्रह उसका। बाहर की चीज का परिग्रह, ग्रहण और त्याग तो आत्मा करता ही नहीं, क्योंकि आत्मा में तो त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति है। तो ग्रहण त्याग आत्मा नहीं है, तो क्या करता है? पर द्रव्य को अपना मानता है, तो ये मिथ्या। अब पर द्रव्य मेरा नहीं है, पर द्रव्य इष्ट अनिष्ट नहीं है, ये परिग्रह का त्याग। तो वस्तु तो रही लोक में, पर उसको जो तूने अपना माना था, वो अपने पने की बुद्धि का त्याग हो गया है। अनंत भगवान के शरीर है कि नहीं है? है। अब अनंत भगवान के परिग्रह है? नहीं। नहीं। अब शरीर तो है, तो अब किसका अभाव क्या, कि ये जो शरीर मेरा है, और जो शरीर के प्रति राग था, उस मोह राग द्वेष का अभाव बोल रहे, तो बोल रहे आपके परिग्रह का अभाव है। अब मुनिराज के कितना परिग्रह है? मुनिराज के परिग्रह है कि नहीं है? नहीं। एक परिग्रह है, दो परिग्रह नहीं है। कौन सा ऑप्शन लॉक करें? है तो सही, थोड़ा तो है। हाँ, क्या परिग्रह है अब उनका? टीका शास्त्र संजलन टीका कषाय लिखना। क्रोध। कमंडल। नहीं, वो परिग्रह नहीं है। हाँ संजलन कषाय क्रोधमान माया। हाँ, जितनी कषाय है उतना परिग्रह है। ये जो संघ का है, ये संघ परिग्रह है ना उनका। तो अंदर में संघ चलाने का राग है ना। तो ये जो राग है, ये आचार्य मेरे, ये परिग्रह है कि नहीं है? तो ये राग भाव है। आचार्य अपने हैं ये नहीं मानते, पर वो आचार्य है बाहर में ये जो है। तो संजलन क्रोध मान माया, तो जितनी कषाय है वो मुनिराज का परिग्रह है। सर टीका इस लिखना और ये भी इसी में परिग्रह में आएगा। परिग्रह राग भाव हो गया ना, तो राग भाव हो गया। तो अंतरंग परिग्रह के भेद है ना, मिथ्या तो क्रोध, मान, माया, लोभ, माया लोभ। ये सब रति। तो ये उनको, ये जो बाहर में जो शुभ भाव है, तो जितना शुभ भाव है उनका उतना परिग्रह है। तो जब तक इस शुभ भाव का अभाव नहीं होगा, तब तक परम अनंत दशा का जन्म नहीं होगा। तो वो मुनिराज जंगल में किसको जलाने गए? अपने अंतरंग में जो शुभ भाव है, इस शुभ भाव को अपनी शुक्ल ज्ञान की अग्नि में जलाने गए। और क्या जलाने जाएंगे मुनिराज को? क्या जलाना अपने तप में? कि उस तप में उनको अंतरंग में ये जो जिनवाणी लिखने का भाव आ रहा है, इस राग भाव का अभाव करना है, कि ये मेरे लिए दुख का भाव है। भले ही वो पानी में रेखा की समान है, पर मेरे अनंत सुख में बाधक है। तो मुनिराज तो राग का अभाव करने गए, और अज्ञानी जीव राग बढ़ाने में लगा रहता है। किसी परिवार के सदस्य ने 2 महीने तक तुझे फोन नहीं किया, टेंशन में रहता है। वाई डिड ही डिडंट कॉल मी? कॉल करेगा तो क्या करेगा तेरे साथ? हाउ आर यू, कौन सी खाना खाया, भिंडी की सब्जी कैसे बनाई, यही करेगा ना। तत्व वाले तो बहुत ही कम मिलते हैं। करेगा तो ये राग की बातें करेगा, कपड़े कौन से पहने, कौन सी मूवी देखी। तो अच्छा है ना फोन नहीं आए, कि तुझे कषाय करने का इतना क्या है। तुझे कषाय का अभाव करना है, स्वभाव में रहना है, कि कषाय करने में ही जीवन बिताना है। ये जिनवाणी हमें सिखा रही है रचना जी। सिस्टर 10 दिन तक कॉल नहीं करे तो याद आती है ना। अच्छा है कि बुरा है? नहीं आए तो बढ़िया है ना। अपनी आत्म आराधना में लगेंगे, जितना संसार से परिचय कम हो, आत्मा से परिचय बढ़ा। भगवान अपनी आत्मा में इतने लीन है कि लोकालोक में देते नहीं, सकल गे गायक तदपि निजानंद रस लीन। हमारी ओर देखते ही नहीं, कौन आया कौन क्या कर रहा है, वो कहाँ लीन है, कि प्रभु अपने चैतन्य में लीन है। तो तू भी अपनी अनंत शक्ति में शाश्वत तत्व में लीन हो जा। तोड़े कृत्रिम संबंध प्रभु तूने, तू क्यों बनाने में लगा हुआ है कृत्रिम संबंध?
है। ये सब हमें परिग्रह शब्द से ये हमें वाच्य पकड़ना है। सर पर लेकिन जब कॉल नहीं आता अपनी सिस्टर का या फैमिली मेंबर्स का, तो हाँ, थोड़ी बहुत तो टेंशन होती है कि हेल्थ वाइज इज एवरीथिंग ओके और नॉट। तो अब वस्तु कहीं ना स्वरूप कहीं क्या वो है? विकल्प आता है सर। हाँ, पर हमारे विकल्प से उसकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी क्या? सर होगी नहीं, पर सबकॉन्शियस माइंड में नहीं सोचना चाहते। हम हाँ, यही सोचते हैं कि जब हम फोन नहीं करते तो आप ये समझो वी आर ओके, एवरीथिंग इज ओके। पर हाँ, कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में ये चलता रहता है, नहीं यार लेट मी कॉल, व्हाई डिडंट हाँ, शी कॉल मी फ्रॉम सच अ लॉन्ग टाइम, शी इज नॉट, hope she हाँ, might be well, everything is going well on her side like that। ये सारी हाँ, सबकॉन्शियस माइंड में चलते रहते हैं ये थॉट। हाँ। तो वो इसलिए तो हमें जगत से प्रीति है कि वो हमको जगत से प्रीति तोड़नी है, और हम जगत से प्रीति है कि मुझे लिए मेरे लिए तो पूरा विश्व मिट्टी लगे, तभी ये चैतन्य हमें सर्व शांति अनंत शक्ति संपन्न भगवान आत्मा लगेगा। तो हमें आत्मा सुखदायक और आनंद, तो इससे बातचीत इसमें ठहरने के बजाय हम लोक में और जगत में संबंध उसमें रहते हैं कि मुझे इस भाव में अपने इस अज्ञान का अंत करना है, तभी मैं इस सबल मार्ग पर आगे बढ़ पाऊंगा। इसलिए तो राग रहता है, ऐसा नहीं कि ज्ञानी को राग नहीं है, पर उसे राग करने का अभिप्राय नहीं है। अभी हमारे अंदर में क्या रहता है कि राग, कि ये नहीं करूंगा तो ये हो जाएगा ये। तो वस्तु स्वरूप के बल से हमें जगत की चिंता मिटकर और अपने आत्म कल्याण की, कि मेरी आत्मा का क्या होगा, ये जन्म मेरे आत्म कल्याण के लिए हुआ है। बाकी जगत में क्योंकि पूरा जगत व्यवस्थित चल रहा है, व्यवस्थित जगत को क्या मैं व्यवस्थित करूंगा, है। इस तरह तत्व ज्ञान के बल से हमें कैसे भेद विज्ञान और आत्मा का स्वरूप और स्वभाव में कैसे रहे, ये हमें इस पुरुषार्थ को आगे बढ़ाना है। ऐसे। विक्रम भाई, जो नौ कषाय रहती है वो हाँ, भी स्वंजलन कषाय में आ जाती है। हाँ, क्योंकि क्रोध मान माया उत्तरोत्तर नौ कषाय, जैसे अनंतानुबंधी है उसके उत्तरोत्तर नौ कषाय, अप्रत्याख्यान है उसके उत्तरोत्तर नौ कषाय, प्रत्याख्यान नौ, ऐसे संजलन कषाय के साथ भी नौ कषाय चलती है। तो वो जोड़े में ऐसा, चार ये बड़ी है तो नौ छोटी, ऐसा है। तो संजलन भय संजलन ये सब उसमें आता है ऐसा। हम्म। सागार संयमाचरण के धारिक श्रावक को 11, तो सागार में आए ना श्रावक, तो उनकी ये जो 11 प्रतिमाएं जो होती है और 12 व्रत, जो अभी हमने तत्वार सूत्र में पढ़े, तो वो 11 प्रतिमाएं कौन कौन सी है? दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा, प्रोषदोपवास प्रतिमा, सचित त्याग प्रतिमा, रात्रि भुक्ति त्याग, ब्रह्मचारी, आरंभ, परिग्रह, अनुमति और उद्दिष्ट त्याग। उद्दिष्ट त्याग जिसमें एलक शुल्लक, जिसकी चर्चा हमने पहले करी। तो ये क्रम से इसमें वीतरागता बढ़ती है। दर्शन वाले से व्रत वाले की वीतरागता ज्यादा है, व्रत से सामायिक प्रतिमा वाले की, इससे क्रम क्रम से। तो जो सामायिक है तो उसको दर्शन व्रत और तीनों प्रतिमा है, ऐसा इस ढंग से। तो ये 11 तो इनके देश ये प्रतिमाएं हुई। और फिर उनके 12 व्रत कौन कौन से हैं? 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत, जिसकी बात की ना, 5 ये अणुव्रत है। तो स्थूल त्रस काय के घात का त्याग, मतलब हिंसा का त्याग, स्थूल असत्य का त्याग, बिना धन दिए पर के धन के ग्रहण का त्याग, पर स्त्री का त्याग और परिग्रह प्रमाण, ऐसे 5 अणुव्रत। और फिर हमने अतिचार की बात की थी, क्या लगते? और जिनके अतिचार नहीं तो उनको त्रस हिंसा का त्याग है, स्थावर हिंसा का त्याग तो नहीं है, फिर भी उसमें सावधान है। फिर दिशा विदिशा के गमन का परिणाम, मतलब ये जो दिग्व्रत जो रहते हैं उनके जो दिग्व्रत, अनर्थ दंड व्रत और भोगोपम परिमाण, ये 3 गुण व्रत और 4 प्रकार के शिक्षा व्रत जो मुनि धर्म को कहले, उसके लिए एजुकेशन के लिए। तो सामायिक, प्रोशोदो व्रत, अतिथि पूजा और सल्लेखना, ये सब 4 व्रत है। तो अब यहाँ इन्होंने थोड़ा सा वहां दिया कि जो चारित्र पौड़ में जो 12 व्रत है और तत्वार सूत्र में थोड़ा सा अंतर है, परंतु ये कथन करने की पद्धति का अंतर है, मूल में कोई विरोध नहीं। तो यहाँ पर जयचंद जी छावड़ा ने इसका समाधान किया कि तत्वार सूत्र में 3 गुणव्रत में तो देश व्रत का, और यहाँ भोगोपभोग परिमाण को शिक्षा व्रत में कहा, तथा संलेखना को भिन्न कहा। वह कैसे? कि इसका समाधान है कि विवक्षा का भेद है। यहाँ देश व्रत और दिग्व्रत में ही गर्भित, यहाँ वहां तो देश और दिग्व्रत को अलग किया और यहाँ पे दोनों को कंबाइन कर दिया।
और सल्लेखना को शिक्षा व्रत में कहा तो कोई विरोध नहीं, वह अलग से कहा तो कोई विरोध नहीं। ऐसी अणगार मतलब जो मुनिराज है, तो मुनियों के होता है तो उनके 5 इंद्रियों का संवर, 5 व्रत, 5 व्रतों की 25 क्रिया, तो एक एक व्रत की एक एक जो क्रिया है, ऐसी 5 समिति, 3 गुप्ती, ये सब मुनिराजों के होती है। इसका वर्णन 29 से 37 की 9 गाथाओं में किया, जो कि देखने योग्य है। वहां उन्होंने एक एक में इसका खुलासा किया। इसके पश्चात 5 गाथाओं में ज्ञान का स्वरूप और महिमा बताकर क्या बताया, ज्ञान से हीन पुरुष तो इच्छित वस्तु को प्राप्त नहीं करते, क्योंकि ज्ञान के बिना गुण दोषों की जानकारी नहीं होती है, जीव अजीव का भेद ज्ञान नहीं होता। गुण दोषों को जानने के लिए सम्यक ज्ञान को जानना चाहिए। तो वो सम्यक ज्ञान कैसे, सम्यक ज्ञान पूर्वक चारित्र अंगीकार करके अनुपम सुख की प्राप्ति है। और जो उक्त सम्यक चारित्र पूर्व सम्यक चारण सम्यकता चरण पूर्वक सम्यक चारित करता है, वह अल्पकाल में मुक्ति है। और फिर ये एक चार्ट दिया है नीचे। तो चारित्र में एक तरफ सम्यक चरण चारित्र है, और ये 2 पेज में है, तो ये संयमाचरण चारित्र है। और फिर जो ऊपर जो बात की, इनके भेद प्रभेद इसमें बताया, तो वो आप इसमें देख सकते हैं। तो अंत में आचार्य इस चारित्र पाउड़ को शुद्ध भाव से भाओ, और हमें 4 बत्ती में भ्रमण नहीं करोगे और तुम्हें भी अपूर्ण भाव की प्राप्ति होगी। है? तो ये जो 3 पाउड़ की हमने चर्चा की, दर्शन, सूत्र और चाउड़, तो उनमें कम से कम मतलब 100 प्लस गाथाएं होगी। 100 प्लस गाथाओं का सार इसमें आया है। एक संक्षिप्त में हमें आचार्य ने वहाँ क्या रूपरेखा दी है, एक थोड़ा सा हमें आइडिया लगता है। बाकी तो आगे जब सेमेस्टर आएगा तो हम थोड़ा सा इसको विस्तार से भी लेंगे, बट इसमें तो हमको उसका क्या विषय है ये पता होना चाहिए बस। सूत्र पाउड़ में क्या है, दर्शन पाउड़ में क्या है, चारित्र पाउड़ में क्या है। है। 1 मिनट आप होल्ड करना। एक हाँ जी। तो है ना, अभी तो 10-15 मिनट है, पर इन आगे के जो है वो हम 1 या 2 क्लास और होगी, उसमें पूरा होगा। आप वो जो सेल्फ रीडिंग बुक है उसको भी पढ़ते रहिएगा, सम्य शिखर वगैरह। तो लास्ट में हम थोड़ा सा उसका रिवाइज करेंगे, कोई प्रेजेंट करना चाहे तो ठीक है। पर अब तक की जो चर्चा हुई उसमें कोई किसी को कोई क्वेश्चन? ये जो पाहुड़ वर्ड है इसका क्या मीनिंग है? पाहुड़ मतलब कि वो उस वस्तु को बताने वाला, पाहुड़ जो बोलते हैं ना, ऐसा उस वस्तु को बताने वाला, ऐसा। हाँ आज जी। का क्लास और भी लोगों ने सुना है। मेरे घर में अभी समर कैंप शुरू हुआ है, ननद बेटी सब आए हुए, सबने सुना है। अच्छा, सही है, अच्छा बहुत। लग सबको अच्छा लग रहा है। हाँ, अच्छा है, सही है, सब जने साथ में मिलकर, अच्छी बात है। ठीक है, यदि क्वेश्चंस नहीं है तो फिर अपन जिनवाणी स्तुति लेके अभी हाँ करते हैं फिर। हाँ, ठीक।
निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जय जिनेंद्र। जय 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 जिनेंद्र। जिनेंद्र। जय जय जिनेंद्र। जिनेंद्र।